श्री कृष्ण कहते हैं, समय का महत्व समझो, क्योंकि यही वह शक्ति है जो हर व्यक्ति के जीवन को आकार देती है। हम अक्सर सोचते हैं कि अभी समय है, बाद में कर लेंगे, कल से शुरू करूंगा, जब हालात ठीक होंगे तब देखूंगा, या थोड़ा आराम कर लूं फिर काम करूंगा। ये सब बातें हमें भ्रम में डालती हैं। लेकिन समय किसी के लिए नहीं रुकता, वह अपने हिसाब से चलता रहता है, चाहे हम उसकी कद्र करें या न करें। सोचिए, सूरज हर दिन बिना किसी रुकावट के उगता और डूबता है, उसे कोई नहीं रोक सकता। उसी तरह जीवन भी चलता रहता है। परिस्थितियां बदलती हैं, उम्र बढ़ती है, अवसर आते हैं और चले जाते हैं। अगर हम उन्हें पहचान कर सही समय पर सही कदम नहीं उठाएंगे तो वे हाथ से निकल जाएंगे। बहुत लोग यही गलती करते हैं। उन्हें लगता है कि अभी उनके पास बहुत समय है, वे अपने सपनों को टालते जाते हैं। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति कहता है कि वह अपनी पढ़ाई पूरी करके किसी बड़े लक्ष्य के पीछे जाएगा, लेकिन बीच में दोस्तों की बातें, मोबाइल, सोशल मीडिया और आराम उसे रोक लेते हैं। धीरे धीरे वह समय निकल जाता है। फिर जब मौका आता है तब उसे पछतावा होता है कि अगर पहले ही मेहनत शुरू कर दी होती तो आज स्थिति अलग होती। समय हमें यह भी सिखाता है कि हर दिन की छोटी छोटी आदतें हमारे भविष्य को बदल देती हैं। जो व्यक्ति आज 1 घंटे भी अपने लक्ष्य पर काम करता है, वही कुछ महीनों बाद अपने सपनों के करीब होता जाता है। वहीं जो व्यक्ति समय को बेकार की बातों में गंवा देता है, वह धीरे धीरे अपने लक्ष्य से दूर होता चला जाता है। इसलिए जरूरी है कि हम आज जो कर सकते हैं उसी समय शुरू कर दें। यह कोई बड़ी बात नहीं, बस छोटा सा कदम उठाइए। जैसे पढ़ाई करनी है तो रोज आधा घंटा भी पर्याप्त है। व्यवसाय शुरू करना है तो एक योजना बनाइए। स्वास्थ्य सुधारना है तो आज ही चलना शुरू करिए। समय का खेल यह भी है कि जब हम उसे महत्व देते हैं तो वह हमारे पक्ष में चलने लगता है। समय हमें साथ देता है क्योंकि हम उसके साथ तालमेल बिठाते हैं। लेकिन जब हम टालते हैं, उसे नजरअंदाज करते हैं, तो वही समय हमारे लिए कठिनाइयां लेकर आता है। इसलिए जरूरी है कि हम समय की चाल को समझें और उसके साथ चलें। आज का दिन किसी के लिए आसान नहीं होता, हर किसी को संघर्ष करना पड़ता है। लेकिन जो व्यक्ति समय की कद्र करता है, वह अपने छोटे छोटे प्रयासों से बड़ी सफलता की नींव रखता है। कभी कभी मन में डर होता है कि क्या मैं सही कर रहा हूं, क्या यह कदम पर्याप्त होगा। लेकिन अगर हम डर में उलझे रहेंगे तो समय निकल जाएगा। शुरुआत करना जरूरी है। शुरू करने से ही आत्मविश्वास पैदा होता है। जब हम आज एक छोटा सा प्रयास कर लेते हैं तो मन को संतोष मिलता है और आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। वहीं जो व्यक्ति शुरुआत ही नहीं करता, वह अपने ही डर और आलस में उलझ कर रह जाता है। समय का खेल यह भी है कि वह हमें बार बार चेतावनी देता है। जीवन में ऐसी घटनाएं आती हैं जो हमें जगाती हैं, जैसे किसी प्रियजन की बीमारी, आर्थिक कठिनाई या किसी अवसर का हाथ से निकल जाना। ये घटनाएं हमें बताती हैं कि समय की कद्र करो। जो समय पर जाग गया वही आगे बढ़ा। इसलिए जरूरी है कि हम हर दिन को अपने लक्ष्य की दिशा में एक कदम माने। भले ही छोटे कदम हों, लेकिन निरंतरता ही हमें मंजिल तक ले जाती है। इसलिए अपने जीवन में समय को प्राथमिकता बनाइए। रोज एक योजना बनाइए, छोटे छोटे लक्ष्य तय करिए और उन्हें पूरा करने का प्रयास करिए। कोई बड़ा बदलाव एक दिन में नहीं होगा, लेकिन समय के साथ आपका प्रयास आपको मजबूत बनाएगा। जब आप समय का उपयोग करना सीखते हैं, तब आपके पास ऊर्जा, आत्मविश्वास और संतोष का खजाना होता है। और सबसे बड़ी बात, आप खुद को अपने लक्ष्य के और करीब महसूस करेंगे। समय किसी के लिए नहीं रुकता, इसलिए आज जो कर सकते हो उसे टालो मत। यही जीवन की सच्चाई है। समय चलता रहेगा, लेकिन क्या आप उसके साथ चलेंगे या उसे हाथ से फिसलते देखेंगे? यह आपके हाथ में है। समय का सम्मान करिए, क्योंकि वही आपके सपनों को सच करने का सबसे बड़ा साथी है। श्री कृष्ण कहते हैं, धैर्य और विश्वास जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। जो व्यक्ति कठिन समय में हार नहीं मानता, जो अपने कर्म में लगा रहता है और समय के बदलने की प्रतीक्षा करता है, वही अंत में अपने लक्ष्य तक पहुंचता है। समय की गति कभी तेज होती है तो कभी धीमी, लेकिन वह रुकती नहीं। इसलिए जब सफलता देर से मिले, तब मन को स्थिर रखना चाहिए।
संघर्ष की घड़ी में जो अपनी मेहनत, धैर्य और आत्मविश्वास को संभाल कर रखता है, समय उसी के पक्ष में घूमता है और उसे वह फल देता है जिसकी उसने आशा की थी। जीवन का नियम यही है, असफलता अस्थायी है, प्रयास स्थायी है और समय अंततः उसी का साथ देता है जो निरंतर आगे बढ़ता है। कभी कभी हम अपने लक्ष्य के लिए इतनी मेहनत करते हैं कि लगता है अब तो सफलता मिलनी ही चाहिए, लेकिन समय ऐसा खेल खेलता है कि चाहे जितना प्रयास कर लो, परिणाम देर से आता है। ऐसे में मन में कई सवाल उठते हैं, क्या मैं सही कर रहा हूं? क्या मैं थक गया हूं? क्या मुझे हार मान लेनी चाहिए? ये सवाल स्वाभाविक हैं, क्योंकि मन चाहता है कि उसका श्रम तुरंत फल दे। लेकिन जीवन में सफलता कोई जादू नहीं है। यह एक प्रक्रिया है जो समय, धैर्य और निरंतर प्रयास से बनती है। मान लीजिए कोई छात्र बहुत परिश्रम कर रहा है, रोज पढ़ाई कर रहा है, लेकिन परीक्षा में अच्छे अंक नहीं आते। उसका मन टूटने लगता है। वह सोचता है कि शायद उसके लिए यह रास्ता नहीं है। लेकिन यही समय है जब उसे अपने प्रयासों की गहराई समझनी चाहिए। यदि वह पढ़ाई जारी रखे, अपनी गलतियों को पहचाने और लगातार अभ्यास करे, तो अगले प्रयास में वह बेहतर परिणाम पा सकता है। समय का चक्र धीरे धीरे उसके पक्ष में घूमता है। इसी तरह किसी व्यवसायी को शुरुआत में नुकसान झेलना पड़ सकता है, लेकिन यदि वह धैर्य से अपने काम को सुधारता रहे और हार न माने, तो समय के साथ उसकी मेहनत रंग लाती है। समझिए कि समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। आज जो कठिनाई है, कल वह अवसर बन सकती है। असफलताएं हमें मजबूत बनाती हैं, हमारी सोच को परिपक्व करती है और हमें सही दिशा दिखाती है। जो व्यक्ति अपनी असफलताओं से सीखता है, वही आगे चलकर बड़ी सफलता हासिल करता है। समय उसे नए लोग, नए मौके और नई ऊर्जा प्रदान करता है। इसलिए जरूरी है कि हम अपने मन को निराशा से दूर रखें और विश्वास बनाए रखें। जब भी लगे कि सफलता दूर है, अपने आप से कहिए, मैं अपने कर्म में लगा रहूंगा। समय बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं, मुझे बस धैर्य रखना है और अपने प्रयासों को जारी रखना है। यह सोच मन में सकारात्मक ऊर्जा भर देती है। आपको लगेगा कि कठिनाइयां अस्थायी हैं और आपका लक्ष्य अभी भी आपके सामने है। धीरे धीरे समय आपके पक्ष में चलने लगेगा। छोटे छोटे बदलाव दिखाई देंगे, नई सीख, नई समझ, आत्मविश्वास में वृद्धि और अवसरों की पहचान। ये संकेत बताते हैं कि समय का चक्र अब आपके साथ है। इसलिए जब सफलता देर से आए तो निराश मत हो। अपने प्रयासों को जारी रखो, अपने मन को मजबूत रखो और समय की चाल को समझकर आगे बढ़ते रहो। क्योंकि जो व्यक्ति धैर्य से काम लेता है, समय अंत में उसी का साथ देता है और उसकी मेहनत को एक शानदार परिणाम में बदल देता है। यही जीवन की सबसे बड़ी सीख है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में जो कुछ भी होता है उसका एक उद्देश्य होता है। कठिनाइयां और हार हमें तोड़ने नहीं, बल्कि हमें मजबूत बनाने आती हैं। जो व्यक्ति हार से डरता नहीं, जो उससे सीख लेकर आगे बढ़ता है, वही अंत में अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। धैर्य, विश्वास और निरंतर प्रयास से हार भी आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। कई बार हम पूरी मेहनत करने के बाद भी हार का सामना करते हैं। हमें लगता है कि हमारी सारी कोशिशें बेकार चली गई। मन में निराशा, दुख और गुस्सा भर जाता है। लेकिन अगर हम गहराई से सोचें तो समझ आएगा कि हार केवल उस समय की परिस्थिति का परिणाम होती है। इसका मतलब यह नहीं कि हम कमजोर हैं या हमारा प्रयास व्यर्थ गया, बल्कि यह उस समय की चुनौती है जो हमें आगे बढ़ने से पहले मजबूत बनने का मौका देती है। हार से मिलने वाला सबसे बड़ा सबक यह है कि हमें अपनी कमियों को पहचानने का अवसर मिलता है। हम समझते हैं कि कहां गलती हुई, कौन सी आदतें हमें रोक रही हैं और किस दिशा में सुधार करना चाहिए। अगर हम इसे एक सीख की तरह देखें तो यह हमें बेहतर बनाती है। जैसे एक खिलाड़ी अभ्यास के दौरान गिरता है, चोटिल होता है, थक जाता है, लेकिन फिर भी बार बार प्रयास करता है। यही गिरना और उठना उसे मजबूत बनाता है। अगर वह गिरने से डरकर अभ्यास छोड़ दे तो कभी भी सफल नहीं हो पाएगा। कभी कभी हार इसलिए भी होती है क्योंकि समय, परिस्थिति या संसाधन हमारे पक्ष में नहीं होते। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम हार गए। सही समय आने पर वही व्यक्ति जो संघर्ष कर चुका है, अपनी गलतियों से सीखकर दोबारा खड़ा होता है और पहले से अधिक मजबूत बनता है। समय का चक्र घूमता है और जो धैर्य से अपने प्रयास में लगा रहता है,
समय उसके पक्ष में घूमकर उसकी मेहनत को सफल बनाता है। हार हमें आत्मचिंतन करने का अवसर देती है। हम सोचते हैं कि क्या हमें अपनी योजना बदलनी चाहिए, क्या हमें नया तरीका अपनाना चाहिए, या क्या हमें खुद को मानसिक रूप से मजबूत बनाना चाहिए। यही आत्मचिंतन हमें परिपक्व बनाता है। धीरे धीरे हम यह समझते हैं कि असफलता अंत नहीं है, बल्कि एक नई शुरुआत है। यह हमें अपने लक्ष्य की ओर और स्पष्टता से देखने में मदद करती है। इसके अलावा हार हमें विनम्र बनाती है। जब हम असफल होते हैं तो अहंकार टूटता है और हम दूसरों से मदद लेना सीखना और खुद को बेहतर बनाना सीखते हैं। यह विनम्रता आगे चलकर हमें बड़े अवसर दिलाती है। लोग उस व्यक्ति की सराहना करते हैं जो हार से डरकर भागता नहीं, बल्कि उसे अपने जीवन का हिस्सा बनाकर उससे सीखता है। इसलिए जब भी हार का सामना करें तो घबराइए मत। खुद से कहिए, यह हार मुझे गिराने नहीं आई, बल्कि मुझे मजबूत बनाने आई है। मैं इससे सीखूंगा, आगे बढ़ूंगा और अपने लक्ष्य को पाने के लिए और मेहनत करूंगा। यह सोच आपको निराशा से बचाकर धैर्य और विश्वास से भर देगी। आप पाएंगे कि समय के साथ आपकी हार ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन गई है। यही ताकत आपको जीवन में आगे ले जाएगी और आपके सपनों को पूरा करने का रास्ता दिखाएगी। श्री कृष्ण कहते हैं, रिश्ते केवल साथ रहने से नहीं बनते, बल्कि कठिन समय में एक दूसरे का साथ देने से मजबूत होते हैं। समय हर रिश्ते की परीक्षा लेता है। जो लोग सुख के दिनों में साथ रहते हैं वे तो बहुत मिल जाते हैं, लेकिन जो व्यक्ति मुश्किल समय में आपके साथ खड़ा रहता है वही असली रिश्ते का पहचान होता है। धैर्य, समझ और विश्वास से ही रिश्ते स्थायी बनते हैं। हमारे जीवन में कई तरह के रिश्ते होते हैं, परिवार, दोस्त, साथी, सहकर्मी। शुरुआत में सबके साथ अच्छे संबंध रहते हैं, साथ में हंसी खुशी, मिलकर योजनाएं बनाना, ये सब चीजें रिश्तों को सहज और सुंदर बनाती हैं। लेकिन जब समय कठिन होता है तभी रिश्तों की असली परीक्षा होती है। उदाहरण के लिए, कोई सदस्य बीमार हो जाए, आर्थिक संकट आ जाए या मानसिक तनाव बढ़ जाए, तब हर कोई आपके साथ नहीं खड़ा होता। जो लोग सिर्फ अच्छे समय में साथ थे वे धीरे धीरे दूर हो जाते हैं, लेकिन जो व्यक्ति हर परिस्थिति में साथ देता है वही आपके रिश्ते की असली पहचान है। समय रिश्तों को परखता है, क्योंकि संकट का दौर हर किसी को अपने असली स्वरूप से रूबरू कराता है। कई बार लोग केवल सुख की वजह से जुड़े रहते हैं, पर जब परिस्थितियां बदलती हैं तो वे अपने स्वार्थ के पीछे हट जाते हैं। वहीं जो व्यक्ति बिना किसी स्वार्थ के साथ खड़ा रहता है वह आपकी ताकत बनता है। इसलिए समय की परीक्षा से गुजरते हुए जो रिश्ते टिकते हैं वे और गहरे और मजबूत बनते हैं। यही रिश्ते जीवन की सबसे बड़ी पूंजी होते हैं। रिश्तों की परीक्षा सिर्फ बड़े संकट में ही नहीं होती, बल्कि रोजमर्रा की छोटी बातों में भी होती है। मान लीजिए किसी मित्र के पास समय नहीं है, या किसी परिवार सदस्य की कोई आदत आपको परेशान कर रही है। ऐसे समय में धैर्य रखना, समझने की कोशिश करना और संवाद बनाए रखना रिश्तों को मजबूत बनाता है। अगर आप सिर्फ समस्याओं के समय दूर भाग जाएंगे तो रिश्ते कमजोर पड़ सकते हैं, लेकिन अगर आप धैर्य और प्रेम से आगे बढ़ते हैं तो रिश्ते और गहराई पकड़ते हैं। समय के साथ रिश्तों में उतार चढ़ाव आते हैं, कभी एक दूसरे से दूरी बढ़ जाती है, कभी गलत फहमियां पैदा हो जाती हैं, लेकिन अगर आप विश्वास बनाए रखें और संवाद करते रहें तो रिश्ते समय की परीक्षा में खरे उतरते हैं। यह जरूरी नहीं कि हर रिश्ते में हमेशा उत्सव ही हो। कठिन समय में सहारा देना, दुख सुख में साथ देना, एक दूसरे को समझना, यही रिश्तों की असली कसौटी है। समझिए कि जो रिश्ते समय की परीक्षा में टिकते हैं वही असली रिश्ते होते हैं। ये रिश्ते जीवन में आपको मानसिक शक्ति देते हैं। आप जब थक जाते हैं, जब मन टूटता है, तब यही लोग आपके साथ खड़े होकर आपको सहारा देते हैं। इन रिश्तों का मूल्य सुख दुख से परे होता है, क्योंकि ये न तो परिस्थितियों से बदलते हैं और न ही स्वार्थ से प्रभावित होते हैं। यही रिश्ते हमें यह सिखाते हैं कि जीवन की असली दौलत वही लोग हैं जो हर परिस्थिति में आपके साथ रहते हैं। इसलिए रिश्तों को लेकर धैर्य रखें, उन्हें समझें, समय की कसौटी में परखें और प्रेम से उन्हें संभालें। जो रिश्ते कठिन समय में आपके साथ खड़े रहते हैं वही आपके जीवन की सबसे बड़ी ताकत बनते हैं।
समय भले ही रिश्तों की परीक्षा ले, लेकिन जो रिश्ते टिकते हैं वही असली रिश्ते होते हैं और जीवन को सार्थक बनाते हैं। यही समझ आपके मन को स्थिर और रिश्तों को मजबूत बनाएगी। हर दौर बदलता है, जो आज मुश्किल में है कल खुद को नई ऊंचाइयों पर पाएगा। धैर्य रखने वाले को भाग्य भी साथ देता है। बस चलना मत छोड़ो। अंधेरे के बाद ही रोशनी अपने आप रास्ता दिखाती है। जो गिरता है वही उठना सीखता है। यही जीवन की असली ताकत है। हर अनुभव एक नया अवसर बन सकता है, बस हिम्मत बनाए रखो। संघर्ष की घड़ियां स्थायी नहीं होती। जो हार मानता नहीं वही आगे बढ़ता है। कठिन राहें ही व्यक्ति को मजबूत बनाती हैं। इन्हें अपनाओ और आगे बढ़ो। आज की चुनौती कल की पहचान बनेगी। बस अपने कदम रोके बिना चलते रहो। जो अकेला लगता है वही अपने सपनों की नींव रखता है। निराशा एक पड़ाव है, मंजिल नहीं। आगे बढ़ने का रास्ता अभी बाकी है। हर नया मोड़ आपके भीतर छिपी ताकत को जगाने आता है। परिस्थितियां बदलती रहती हैं। जो खुद को तैयार रखता है वही उन्हें अपने पक्ष में कर लेता है। हार का मतलब अंत नहीं, यह तो एक संकेत है कि आपकी असली यात्रा अभी शुरू हुई है। जो धैर्य से चलता है उसके कदम अंततः सफलता की ओर खुद बढ़ते हैं। परेशानियों से घबराकर नहीं, उनसे सीखकर अपने रास्ते को और स्पष्ट करो। बदलाव अनिवार्य है। जो उसे स्वीकार करता है वही जीत की ओर बढ़ता है। आज की छोटी सी मेहनत कल बड़े परिणाम देती है। बस खुद पर भरोसा रखो। मन की दृढ़ता ही वह ताकत है जो हर कठिन मोड़ को आसान बना देती है। जो अपने अंदर की आवाज सुनता है वही सही राह चुनकर आगे बढ़ता है। उठो, चलो और खुद को साबित करो। हर चरण एक नई शुरुआत लेकर आता है। कभी कभी जीवन ऐसा मोड़ दिखाता है जहां सब कुछ उल्टा लगता है, लेकिन धैर्य और आत्मविश्वास से चलोगे तो वही मोड़ आपको नई दिशा और नई ताकत देगा। जब राह कठिन हो और लोग साथ छोड़ दें, तब खुद पर भरोसा रखो। यही भरोसा आपको आगे बढ़ने का रास्ता दिखाएगा। हर संघर्ष हमें यह सिखाता है कि अंदर छिपी ताकत कितनी गहरी है। अगर हार मान ली तो खुद को उस ताकत से दूर कर दोगे। जो आज निराश दिख रहा है वही कल अपने अनुभवों से दूसरों के लिए प्रेरणा बन सकता है। बस हार मत मानो और चलते रहो। कभी कभी परिस्थितियां इतनी उलझी हुई होती हैं कि लगता है रास्ता खत्म हो गया है, लेकिन यही भ्रम तो आपके धैर्य और प्रयास की असली परीक्षा है। जो गिरने से डरता है वह उठने का मौका कभी नहीं देखता। गिरो, सीखो और फिर उसी जोश से आगे बढ़ो। कठिन दौर में सबसे जरूरी है खुद को शांत रखना, क्योंकि घबराहट से समस्याएं और बढ़ती हैं। संयम से सोचोगे तो हर मुश्किल का हल मिलेगा। अपने अंदर छिपी शक्ति को पहचानो, क्योंकि बाहरी परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, मन का विश्वास ही आपको सही राह पर ले जाता है। रिश्तों की दूरी, आर्थिक तंगी या स्वास्थ्य की समस्या जो भी हो, अगर मन स्थिर रखोगे तो हर संकट धीरे धीरे हल होता जाएगा। जो अपने सपनों को लेकर प्रतिबद्ध रहता है उसे कोई कठिनाई रोक नहीं सकती। बस कोशिशों को लगातार बनाए रखना जरूरी है। आज भले ही लोग आपकी राह में अड़चने डालें, लेकिन अपनी मेहनत और दृढ़ता से आप वही लोग भी आपके साथ खड़े देख सकते हैं। हार का डर अक्सर सबसे बड़ा दुश्मन होता है। जब आप उसे पीछे छोड़ देंगे तभी आपको अपनी असली क्षमता का एहसास होगा। जिन दिनों सब कुछ बिखरा हुआ लगे वही दिन सबसे बड़ी सीख लेकर आते हैं। उन्हें स्वीकार करके आप खुद को मजबूत बना सकते हैं। जीवन कभी सीधे रास्ते नहीं देता, लेकिन हर मोड़, हर कठिनाई आपको अपनी ताकत, धैर्य और समझ की असली कीमत दिखाती है। परेशानियों के बीच खुद को शांत और संयमित रखना ही असली जीत की शुरुआत है। यही आदत आपको आगे चलकर बड़े निर्णय लेने की ताकत देती है। जब सब कुछ आपके खिलाफ लगे तब खुद से कहो कि यही वह समय है जहां आपके धैर्य और विश्वास की सबसे बड़ी परीक्षा हो रही है। हार मत मानो। छोटी छोटी जीतें ही आगे चलकर बड़े बदलाव लाती हैं। इसलिए हर कदम पर खुद को प्रोत्साहित करते रहो, भले ही परिणाम तुरंत न दिखे। कभी कभी वही लोग जो आज आपका मजाक उड़ाते हैं कल आपकी मेहनत का सम्मान करते हुए साथ खड़े होंगे। बस अपने लक्ष्य पर ध्यान बनाए रखो। जो अपने मन को स्थिर रखता है वही कठिन दौर में भी रास्ता खोज लेता है। बाकी सब शोर है, असली जीत तो अंदर की आवाज सुनने में है। किसी भी मुश्किल के आगे घुटने टेकने से पहले याद रखो कि हर कठिनाई में आपके भीतर छिपे धैर्य, हिम्मत और विश्वास की परीक्षा होती है।
खुद पर भरोसा रखो, रास्ता जरूर मिलेगा। कभी कभी जब सब कुछ थम सा जाए तो यही समझो कि तुम्हारे भीतर छिपे धैर्य को परखने का सबसे बड़ा अवसर आया है। यही अवसर तुम्हें खुद से मिलने का मौका देता है। जब किसी का साथ छूट जाए तो घबराओ मत। अकेलापन दरअसल खुद को समझने का सबसे सुंदर समय होता है, जहां तुम अपनी असली ताकत पहचान सकते हो। कठिनाइयां रास्ते रोकने नहीं आती, वे तो यह बताने आती हैं कि तुम्हारे सपनों की कीमत कितनी बड़ी है और उन्हें पाने के लिए कितनी हिम्मत चाहिए। हार मान लेना आसान है, लेकिन अपने भीतर उठती उम्मीद की छोटी सी लौ को बचाकर रखना ही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत साबित होती है। जिस दिन तुम्हें लगे कि सब दरवाजे बंद हो गए हैं, उसी दिन अपने भीतर के दरवाजों को खोलो। वही दरवाजे तुम्हें नई राह दिखाएंगे। जब दिल टूटा हो और आसपास कोई सहारा ना हो, तब अपनी सांसों की गहराई में जाकर खुद से कहो कि अभी बहुत कुछ बाकी है जिसे पूरा करना है। जो अपने डर का सामना करता है वही यह जान पाता है कि डर से परे भी एक दुनिया है, जहां आत्मविश्वास और सच्चे इरादे तुम्हें आगे बढ़ाते हैं। कभी कभी हमें अपनी ताकत का एहसास तब होता है जब हम किसी और से मदद की उम्मीद छोड़ देते हैं और खुद अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं। परेशानियों का बोझ तब हल्का हो जाता है जब तुम उन्हें अपने सीखने का तरीका मानकर स्वीकार करते हो, न कि अपने हार का प्रमाण। किसी भी बड़ी सफलता के पीछे छोटे छोटे प्रयास छिपे होते हैं। जो इन्हें रोज करते हैं वही आगे चलकर जीवन की बड़ी चुनौतियों को आसानी से पार कर लेते हैं। जब मन भारी हो और विचार उलझे हों, तब खुद से संवाद करो। अपने भीतर की आवाज तुम्हें ऐसा समाधान दे सकती है जो किसी और के पास नहीं होता। कभी कभी बिखर जाना भी जरूरी होता है, ताकि हम पुराने डर, पछतावे और भ्रम से मुक्त होकर नए सपनों की तरफ बढ़ सकें। जो अपनी गलतियों को स्वीकार कर लेता है वही उन्हें सुधारने का रास्ता खोज लेता है। यह स्वीकारोक्ति तुम्हें भीतर से मजबूत बनाती है। हर नया दिन तुम्हें अपने संघर्षों को नए नजरिए से देखने का मौका देता है। जो इसे अपनाता है वही धीरे धीरे अपने डर और चिंता से मुक्त होता है। रिश्तों की दूरी, आर्थिक संकट या स्वास्थ्य की परेशानियां, इन सब के बीच भी अगर तुम खुद को संभाल सकते हो तो समझो कि तुम्हारे भीतर असीमित ऊर्जा छिपी है। जब दुनिया तुम्हें कमजोर साबित करना चाहे, तब अपने छोटे छोटे प्रयासों को याद करो। वही प्रयास तुम्हें बार बार उठने का हौसला देते हैं। कभी कभी अपने लिए समय निकालकर भीतर झांकना ही सबसे बड़ा समाधान होता है। वहीं से तुम्हें अपने मन की उलझनों का उत्तर मिलेगा। अकेलापन डराने के लिए नहीं आता, वह तो तुम्हें अपनी जड़ों से जोड़ने आता है, जहां से तुम्हें अपनी असली पहचान और शक्ति मिलती है। हर कठिनाई में छुपा होता है एक संकेत। तुम्हें अपनी सोच बदलनी है, अपनी ताकत को पहचानना है और अपनी राह खुद बनानी है। जब भी लगे कि तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा, तो अपनी सांसों पर ध्यान दो। वही तुम्हें याद दिलाएगी कि तुम अभी भी जीवित हो और तुम्हारे पास नई शुरुआत का मौका है। कई बार जब रास्ते बंद लगते हैं तो समझो कि जिंदगी तुम्हें खुद के भीतर छिपे उस हिस्से से मिलवाना चाहती है जो अभी तक सोया पड़ा है। हर गिरावट तुम्हें अपने अहंकार से मुक्त करने का मौका देती है। जब अहंकार टूटता है तभी असली ताकत और आत्मविश्वास जन्म लेते हैं। कभी कभी सबसे बड़ी सीख तब मिलती है जब तुम्हें अपने हालात खुद संभालने पड़ते हैं। वहीं से तुम्हारी असली यात्रा शुरू होती है। जब मन थक जाए और हिम्मत जवाब दे, तब अपने छोटे छोटे कदमों को याद करो। वही कदम धीरे धीरे तुम्हें नई मंजिल तक ले जाएंगे। जीवन का असली साथी वही होता है जो तुम्हें तुम्हारी कमजोरियों समेत स्वीकार कर तुम्हें आगे बढ़ने का विश्वास दिलाता है। अंधेरे के दौर में जो अपने अंदर उम्मीद की लौ जलाए रखता है, वही दूसरों के लिए रोशनी बनकर सामने आता है। कभी कभी तुम्हें वही काम करना पड़ता है जो तुम्हें डराता है, क्योंकि डर से लड़कर ही तुम अपनी सीमा को पार कर सकते हो। जो व्यक्ति अपनी गलतियों से भागता नहीं बल्कि उन्हें सीख का हिस्सा मानता है, वही धीरे धीरे अपने अंदर की ताकत को पहचान पाता है। हर असफलता तुम्हें यह बताती है कि अभी तुम्हें खुद को और मजबूत बनाना है। जो इसे स्वीकार करता है वही असली जीत हासिल करता है। रिश्तों में दूरी हो या मुश्किलें, अगर तुम अपने भीतर का संतुलन बनाए रखोगे तो हर समस्या खुद धीरे धीरे रास्ता दे देगी। कभी कभी दूसरों से मदद की अपेक्षा छोड़ देना ही तुम्हें अपनी ताकत से जोड़ देता है।
और तुम्हें आगे बढ़ने की ऊर्जा देता है। जब बाहर की दुनिया तुम्हें कमजोर साबित करना चाहे, तब अपने भीतर की आवाज सुनो। वही आवाज तुम्हें सही रास्ता दिखाएगी। अकेले चलने की शुरुआत भले ही कठिन हो, लेकिन यही शुरुआत तुम्हें आत्मनिर्भर बनाकर आगे चलकर हर चुनौती से जूझने का साहस देती है। हर नई सुबह तुम्हें यह याद दिलाती है कि कल चाहे जैसा बीता हो, आज तुम्हारे पास अपनी सोच और कदम बदलकर नया रास्ता बनाने का मौका है। जो व्यक्ति अपने अंदर उठती नकारात्मक सोच को पहचान कर उसे सकारात्मक विचारों से बदल देता है, वही असली बदलाव का अनुभव करता है। कठिनाइयां हमें रोकने नहीं आती, वे तो हमें यह समझाने आती हैं कि हमारी असली ताकत कहां छिपी है और हमें उसे पहचान कर आगे बढ़ना है। मन में उठते डर, पछतावे और थकावट के बावजूद अगर तुम अपनी कोशिशों को जारी रखो, तो तुम्हारे भीतर ऐसा आत्मबल जागेगा जो किसी भी परिस्थिति में तुम्हें संभालेगा। जब सब कुछ छिनता हुआ लगे, तब अपने भीतर झांक कर देखो। वहीं से तुम्हें नई शुरुआत की प्रेरणा मिलेगी जो तुम्हें पहले से अधिक मजबूत बनाएगी। हर संघर्ष तुम्हें जीवन का नया अध्याय पढ़ाता है। जो व्यक्ति इसे सीख की तरह अपनाता है, वही आगे चलकर खुद के लिए रास्ता बनाता है। जीवन में हर गिरावट यह बताती है कि अभी तुम्हें खुद को पहचानना है, अपनी ताकत से दोस्ती करनी है और उसी के सहारे आगे बढ़ना है। जब नौकरी न हो, पैसे कम हो और लोग साथ न दें, तब भी खुद को संभालना सीखो। यही समय तुम्हें अपने आत्मविश्वास से जोड़ता है। परिवार में मतभेद हो जाए तो घबराओ मत। हर रिश्ता उतार चढ़ाव से गुजरता है, लेकिन समझ और धैर्य से उसे फिर से मजबूत बनाया जा सकता है। बीमारी के दिनों में शरीर कमजोर होता है, लेकिन मन को मजबूत रखना ही असली इलाज है। यही सोच धीरे धीरे तुम्हें वापस खड़ा कर देती है। जब दोस्त साथ छोड़ दें और तुम्हें अकेले चलना पड़े, तब समझो कि तुम्हें अपनी असली ताकत पहचानने का मौका मिला है। कभी कभी लक्ष्य बड़ा हो और साधन छोटे, तब निराश मत होना। छोटे प्रयास ही धीरे धीरे बड़ी उपलब्धि में बदलते हैं। जब अपने सपनों को लेकर लोग मजाक उड़ाए, तो मुस्कुराकर चलो, क्योंकि वही सपने कल तुम्हें पहचान दिलाएंगे। रात भर नींद न आए और दिमाग में उलझने चलती रहें, तब खुद से कहो कि हर सवाल का जवाब मिलेगा। बस धैर्य और विश्वास बनाए रखो। जब बार बार असफलता मिल रही हो, तब खुद से पूछो, क्या मैं सच में अपनी पूरी ताकत लगा रहा हूं? यही सवाल तुम्हें आगे बढ़ने का रास्ता दिखाएगा। कभी कभी दूसरों की मदद न मिलने पर लगता है सब खत्म हो गया, लेकिन यही समय खुद को नया बनाने का अवसर देता है। आर्थिक तंगी हो तो खुद पर भरोसा रखो। जो धीरे धीरे मेहनत करता है, वही संकट के बीच भी रास्ता निकाल लेता है। परिवार की जिम्मेदारियों से थक जाओ तो खुद को दोष मत दो। हर व्यक्ति अपनी सीमाओं में रहकर भी पूरी कोशिश करता है, यही सबसे बड़ी ताकत है। जब कोई तुम्हें समझे नहीं, तब चुप रहकर अपने काम पर ध्यान दो। समय के साथ तुम्हारी सच्चाई खुद सामने आ जाएगी। कभी कभी अपने लिए समय निकालना भी जरूरी होता है, ताकि मन की थकावट दूर हो और नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ा जा सके। बीते हुए कल की गलतियों को सोचकर खुद को मत तोड़ो। उनसे सीखकर नए तरीके से शुरुआत करना ही असली हिम्मत है। जब सपनों की राह में बाधाएं आए, तब याद करो कि हर बड़ी सफलता किसी न किसी कठिनाई से गुजरकर ही हासिल हुई है। जब घर की परेशानियां तुम्हें भीतर से तोड़ रही हों, तब अपने दिल की आवाज सुनो। वही तुम्हें सही कदम उठाने की ताकत देती है। कभी कभी डर इतना बड़ा लगता है कि कदम उठाना मुश्किल हो जाता है। तब एक छोटे कदम से शुरुआत करो। यही कदम तुम्हें आगे बढ़ने का रास्ता दिखाएगा। रिश्तों में दूरियां हो जाए तो कोशिश करते रहो। कभी कभी बस एक सच्चा संवाद ही टूटे हुए रिश्तों को फिर से जोड़ देता है। जब भविष्य अनिश्चित लगे, तो अपने आज को संभालो। आज की एक सही कोशिश ही कल के लिए सबसे मजबूत आधार बनती है। जीवन में जो चीजें हाथ से निकलती हुई लगती हैं, वही कभी कभी तुम्हें यह दिखाती हैं कि तुम्हारी असली ताकत कहां छिपी है। बस खुद पर भरोसा बनाए रखो। जब परिवार की उम्मीदें तुम पर ज्यादा हो जाएं और खुद के लिए समय न बचे, तब अपने मन से कहो कि संतुलन ही तुम्हें भीतर से मजबूत बनाएगा। कभी कभी किसी अपने की बीमारी या दुख देखकर मन भर आता है, लेकिन उस समय साथ देना ही सबसे बड़ी सेवा और ताकत बन जाती है। जब रोजमर्रा की परेशानियां इतनी बढ़ जाएं कि हर दिन भारी लगे, तब एक एक कदम पर ध्यान दो।
छोटे बदलाव ही जीवन को आसान बनाते हैं। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी मेहनत का कोई मूल्य नहीं, तो याद रखो कि सच्चा प्रयास किसी की नजर में आए या न आए, तुम्हारे आत्मविश्वास को जरूर मजबूत करता है। जब कोई तुम्हारे सपनों को न समझे, तब खुद से कहो कि रास्ता अकेला सही, पर मंजिल तुम्हारे धैर्य की गवाह बनेगी। कभी कभी अपने मन की उलझनों से थककर लगता है कि कोई रास्ता नहीं, लेकिन एक गहरी सांस लेकर सोचो, हर समस्या का हल धैर्य और आत्मसंवाद में छुपा है। जब आर्थिक संकट तुम्हें घेर ले और हर खर्च बोझ लगे, तब अपनी जरूरतों को प्राथमिकता दो और धीरे धीरे आगे बढ़ो। यही समझदारी तुम्हें संभालेगी। जब तुम्हें लगे कि तुम्हारे सपनों के लिए कोई साथ नहीं है, तब खुद को भरोसा दिलाओ कि तुम्हारी मेहनत ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। अगर बार बार असफलता मिलती है, तो इसे संकेत मानो कि तुम्हें अपना तरीका बदलना है। हार नहीं, सुधार का अवसर है। जब रिश्तों में दूरियां बढ़ती जाए, तब धैर्य रखो। कभी कभी थोड़ी चुप्पी भी गहराई से सोचने का मौका देती है और रिश्ते खुद मजबूत हो जाते हैं। जब मन में बार बार नकारात्मक विचार आए, तब खुद को याद दिलाओ कि हर विचार जरूरी नहीं है। अच्छे विचारों पर ध्यान दो, वही तुम्हें आगे बढ़ाएंगे। अगर तुम्हें लगे कि सब कुछ तुम्हारे खिलाफ है, तब एक पल रुक कर देखो। शायद यही समय तुम्हें नई दिशा चुनने का संकेत दे रहा है। कभी कभी थकान इतनी होती है कि खुद को संभालना मुश्किल लगता है। तब अपने छोटे प्रयासों को याद करो, वे ही तुम्हें धीरे धीरे ऊर्जा लौटाएंगे। जब लोगों की बातें तुम्हें तोड़ती हों, तब मन में कहो कि तुम्हारी असली पहचान तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी है, किसी की राय नहीं। अगर तुम्हारे पास संसाधन कम है, तो निराश मत हो। रचनात्मक सोच और धैर्य से छोटे प्रयास बड़े परिणाम ला सकते हैं। जब अपने ही लोगों से गलतफहमियां बढ़ें, तब बातचीत का पुल बनाओ। एक सच्चा संवाद कई टूटे रिश्तों को जोड़ सकता है। कभी कभी मन इतना उलझ जाता है कि आगे का रास्ता दिखाई नहीं देता। तब खुद से कहो कि थोड़ी देर रुककर सोचो, उत्तर खुद सामने आएगा। जब तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो, तब याद करो कि खुद का साथ सबसे बड़ा सहारा है। खुद से दोस्ती करो, यही तुम्हें संभालेगा। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे प्रयास बेकार जा रहे हैं, तो यह सोच बदलो। हर छोटा कदम तुम्हारी मंजिल की ओर बढ़ता हुआ एक बीज है। जब हार का डर तुम्हें रोकता है, तब खुद से कहो कि डर का सामना करना ही तुम्हें मजबूत बनाता है। हर डर के पीछे एक नया रास्ता छिपा है। जब हर तरफ निराशा छाई हो और लगे कि कोई राह नहीं बची, तब याद रखो कि सबसे कठिन परिस्थितियों में ही तुम्हारा असली साहस और धैर्य जागता है। कभी कभी लगता है कि हर कदम पर मुश्किलें खड़ी हैं, लेकिन वही कठिनाइयां तुम्हें यह सिखाती हैं कि सफलता का स्वाद केवल संघर्ष के बाद ही मीठा होता है। जब दोस्त या करीबी साथ न दें, तब अकेले चलना सीखो। यही समय तुम्हें अपने भीतर की शक्ति और आत्मविश्वास से मिलवाता है। अगर परिवार की उम्मीदें भारी लगें और दबाव महसूस हो, तो खुद को याद दिलाओ कि संयम और समझदारी ही तुम्हें सही निर्णय लेने में मदद करती है। कभी कभी सपनों के रास्ते में असफलताएं इतनी बढ़ जाती हैं कि मन टूट जाए, लेकिन हर गिरावट तुम्हें यह सिखाती है कि सफलता पाने के लिए धैर्य जरूरी है। जब लोग तुम्हें न समझें या आलोचना करें, तब मुस्कुराकर अपने काम पर ध्यान दो। समय आने पर तुम्हारी मेहनत खुद बोल उठेगी। अगर स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं या मानसिक थकान घेर लें, तो छोटे छोटे कदम उठाना शुरू करो। यही कदम धीरे धीरे तुम्हें फिर से मजबूत बनाएंगे। कभी कभी यह महसूस होता है कि संसाधन कम है और राह कठिन है, लेकिन रचनात्मक सोच और लगातार प्रयास ही असली रास्ता बनाते हैं। जब रिश्तों में गलतफहमियां बढ़ें और दिल भारी लगे, तब धैर्य बनाए रखना सीखो। कभी कभी चुप रहकर समझना ही समाधान का हिस्सा होता है। अगर अकेलापन गहरा लगे और लगे कि कोई साथ नहीं, तो खुद के साथ समय बिताओ। यही समय तुम्हें अपनी असली ताकत और पहचान से जोड़ता है। कभी कभी मन में डर और चिंता इतनी बढ़ जाए कि कदम पीछे खींचने का मन करे, लेकिन हर डर के पीछे एक नया अवसर छिपा होता है, जिसे पहचानना ही सफलता की कुंजी है। जब बाहर की दुनिया तुम्हें कमजोर साबित करने की कोशिश करे, तब अपने भीतर की स्थिरता और विश्वास पर ध्यान दो। यही तुम्हें सही निर्णय और साहस देता है।
अगर बार बार प्रयास करने के बावजूद परिणाम न दिखे तो याद रखो कि हर छोटी कोशिश भविष्य की बड़ी सफलता का आधार बनती है। कभी कभी जीवन में उलझने इतनी बढ़ जाए कि लगे आगे का रास्ता नहीं, लेकिन थोड़ी देर रुककर सोचो, समाधान भीतर ही छिपा है। जब लगे कि हर प्रयास बेकार जा रहा है, तब अपने छोटे छोटे जीत को याद करो। यही जीत तुम्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। अगर तुम्हारे सपनों के रास्ते में लोग संदेह और अविश्वास फैलाए तो खुद पर भरोसा रखो। अंततः तुम्हारी मेहनत ही तुम्हें मंजिल तक पहुंचाएगी। कभी कभी जीवन में हर चीज उलझी हुई लगे, लेकिन याद रखो कि यही उलझने तुम्हें अपने भीतर की शक्ति से मिलवाती हैं और नई सोच देती हैं। जब लगे कि हार निश्चित है, तब अपने भीतर उठते विश्वास को पकड़ो। यही विश्वास तुम्हें नए अवसरों और सफलता की ओर ले जाएगा। अगर निराशा और थकान से मन भारी हो तो खुद को याद दिलाओ कि हर कठिन दिन तुम्हें आगे बढ़ने के लिए और मजबूत बनाता है। कभी कभी सब कुछ हाथ से निकलता हुआ लगे, लेकिन यही क्षण तुम्हें यह दिखाता है कि तुम्हारे भीतर असीमित शक्ति छिपी है, जिसे पहचान कर आगे बढ़ना है। जब रोजमर्रा की जिम्मेदारियां तुम्हें थका दें और लगे कि आगे बढ़ना मुश्किल है, तब याद रखो कि छोटे छोटे प्रयास ही बड़े बदलाव लाते हैं और तुम्हें फिर से खड़ा करते हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि सपनों की राह में हर कदम पर रोड़ा है, लेकिन यही रोड़े तुम्हें अपने भीतर की हिम्मत और धैर्य पहचानने का मौका देते हैं। अगर परिवार या दोस्त तुम्हें समझ न पाए तो निराश मत हो। कभी कभी तुम्हें अपने कदम खुद उठाने पड़ते हैं और वही तुम्हें सशक्त बनाते हैं। जब लगता है कि असफलता बार बार लौट रही है, तब खुद से कहो कि हर असफलता सीखने का अवसर है और यही सीख तुम्हें भविष्य की जीत देती है। अगर किसी कठिन परिस्थिति में अकेलापन घेर ले तो याद रखो कि खुद के साथ समय बिताना ही तुम्हें आत्मविश्वास और भीतर की स्थिरता देता है। कभी कभी तुम्हारे आसपास सब कुछ उलझा हुआ लगता है, लेकिन थोड़ी देर रुककर सोचो, समाधान भीतर ही छिपा होता है, बस उसे पहचानना होता है। जब दूसरों की आलोचना या नकारात्मक बातें सुनकर मन भारी हो, तब मुस्कुराओ और अपने काम पर ध्यान दो। समय तुम्हारी मेहनत की कीमत खुद दिखा देगा। अगर आर्थिक तंगी या संसाधनों की कमी परेशान करे तो संयम और बुद्धिमानी से काम लो। धीरे धीरे हर कठिनाई का हल निकलता है। कभी कभी स्वास्थ्य की समस्याएं या मानसिक थकान इतनी बढ़ जाए कि लगे आगे बढ़ना असंभव है, लेकिन धैर्य और छोटे कदम ही तुम्हें फिर से मजबूत बनाते हैं। जब लगे कि हर कोशिश व्यर्थ जा रही है, तब याद रखो कि हर छोटा प्रयास तुम्हारे भविष्य की सफलता की नींव रखता है। अगर रिश्तों में दूरी या मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़े तो शांत रहकर सोचो। कभी कभी सिर्फ धैर्य और समझदारी ही सब कुछ सुधार देती है। कभी कभी डर इतना बढ़ जाता है कि कदम पीछे खींचना आसान लगता है, लेकिन डर का सामना करना ही तुम्हें असली शक्ति और सफलता देता है। जब लगे कि सब कुछ हाथ से निकल गया, तब याद रखो कि तुम्हारे भीतर छुपी उम्मीद और आत्मबल ही तुम्हें नई शुरुआत की राह दिखाएंगे। अगर लगे कि कोई तुम्हें नहीं समझता तो खुद पर भरोसा रखो। समय आने पर तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी खुद को साबित करेगी। कभी कभी मन उलझन और चिंता से भर जाता है, लेकिन खुद से बात करना और समाधान तलाशना ही तुम्हें भीतर से मजबूत बनाता है। जब लगे कि मुश्किलें इतनी बढ़ गई हैं कि आगे रास्ता नहीं, तो एक एक कदम ध्यान से बढ़ाओ। यही कदम तुम्हें धीरे धीरे मंजिल तक ले जाएंगे। अगर दूसरों की नकारात्मक राय तुम्हें तोड़ने की कोशिश करे तो याद रखो कि असली पहचान तुम्हारी मेहनत, हिम्मत और संघर्ष है, किसी की राय नहीं। कभी कभी रातें इतनी लंबी और भारी लगती हैं कि लगे कि उम्मीद खत्म हो गई, लेकिन वही रातें तुम्हें भीतर से समझदारी और सहनशीलता सिखाती हैं। जब लगे कि सब कुछ असंभव है तो अपनी छोटी छोटी सफलताओं को याद करो, वही तुम्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। अगर जीवन के हर मोड़ पर कठिनाई और निराशा आए, तब खुद से कहो कि तुम्हारी हिम्मत और विश्वास ही तुम्हें हर बार उठने और आगे बढ़ने की शक्ति देंगे। हर कोई चाहता है कि उसकी इज्जत हो, लेकिन सच यह है कि लोग सिर्फ उतनी ही इज्जत देते हैं जितनी उनके मतलब से जुड़ी होती है। जिंदगी का सबसे बड़ा सच यह है कि यहाँ कोई हमेशा आपका नहीं रहता। रिश्ते भी तब तक साथ देते हैं जब तक उन्हें फायदा मिलता है। आप चाहे कितने ही अच्छे इंसान बन जाएं,
फिर भी कुछ लोग आपकी अच्छाई को कमजोरी समझकर उसका फायदा उठाते रहेंगे। लोगों के पास आपकी गलतियों को याद रखने के लिए लंबी याददाश्त होती है, लेकिन आपके अच्छे काम अक्सर जल्द ही भुला दिए जाते हैं। अगर आप सच्चाई बोलते हैं तो लोग आपको कड़वा कहेंगे, और अगर झूठ बोलते हैं तो वही लोग आपको मीठा और अच्छा कहेंगे। समय सबसे बड़ा शिक्षक है। यह बिना कुछ कहे हर इंसान को उसकी औकात दिखा देता है। जिसे आप अपना समझते हैं वही कभी कभी आपको सबसे गहरा घाव देता है। आज के दौर में इंसान की काबिलियत नहीं, बल्कि उसका पैसा और ताकत ज्यादा मायने रखते हैं। सच्चाई यह है कि मुश्किल वक्त में आपके साथ खड़े रहने वाले लोग गिने चुने ही होंगे, बाकी सिर्फ दर्शक बने रहेंगे। इंसान को उसकी सबसे बड़ी हार तब मिलती है जब वह दूसरों को खुश करने की कोशिश में खुद को भूल जाता है। लोग आपको तब तक याद रखते हैं जब तक आप उनके काम आते हैं, उसके बाद आपकी अहमियत उनके लिए खत्म हो जाती है। इस दुनिया में सबसे आसान काम है किसी को नीचा दिखाना, और सबसे मुश्किल काम है किसी को सच्चे दिल से उठाना। जो इंसान अपनी कमियों को नहीं मानता वह कभी सुधार नहीं सकता, और जिंदगी भर उसी जगह पर अटका रहता है। खुश रहने का सबसे आसान तरीका है दूसरों से उम्मीदें कम करना, क्योंकि उम्मीदें ही सबसे ज्यादा दर्द देती हैं। हर कोई चाहता है कि उसे समझा जाए, लेकिन सच्चाई यह है कि बहुत कम लोग सच में दूसरों को समझने की कोशिश करते हैं। लोग आपकी असफलता पर हंसेंगे, लेकिन आपकी मेहनत को शायद ही कोई देखेगा। सच्चा इंसान अक्सर अकेला रह जाता है, क्योंकि झूठ और दिखावे की भीड़ में उसकी सच्चाई लोगों को चुभती है। इंसान तब टूटता है जब वह दूसरों से वही उम्मीद करने लगता है जो वह खुद दिल से निभाता है। समय और परिस्थिति दोनों किसी को भी बदल सकते हैं, चाहे वह कितना भी बड़ा इंसान क्यों न हो। जिंदगी का कटु सत्य यह है कि हर कोई आपको इस्तेमाल करता है। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई सीधे तरीके से करता है और कोई बड़े प्यार से। रिश्तों की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि जब तक आप झुकते हैं तब तक सब आपके अपने लगते हैं। जैसे ही आप खुद की इज्जत करना सीखते हैं, लोग दूर हो जाते हैं। दुनिया आपको तब तक महत्व देती है जब तक आप सफल हैं। जैसे ही आप गिरते हैं, वही लोग आपको पहचानने से भी इनकार कर देते हैं। जिस इंसान को आप दिल से चाहते हैं, वही अक्सर आपकी भावनाओं की कद्र करना भूल जाता है। लोग हमेशा आपको सलाह देंगे कि मेहनत करो, पर सच यह है कि वही लोग आपकी तरक्की से सबसे ज्यादा जलते भी हैं। ये दुनिया आपकी तकलीफों को नहीं समझती, ये सिर्फ आपकी हंसी देखती है और सोचती है कि सब कुछ ठीक है। सच ये है कि हर कोई आपके साथ रहना चाहता है, लेकिन सिर्फ तब जब आप उनकी उम्मीदों पर खरे उतरते हैं। लोग आपके अच्छे कामों की चर्चा उतनी नहीं करेंगे जितनी आपकी छोटी सी गलती को बढ़ा चढ़ाकर बताएंगे। इंसान की कीमत तब समझ में आती है जब वह आपके साथ नहीं रहता, तब उसकी कमी सबसे ज्यादा महसूस होती है। कड़वा सच यह है कि लोग आपको बदलने की कोशिश करेंगे, लेकिन जब आप खुद को बदल लेंगे तो वही लोग कहेंगे, अब तुम पहले जैसे नहीं रहे। इस जिंदगी में कोई भी हमेशा के लिए आपका नहीं होता। सबको किसी न किसी मोड़ पर आगे बढ़ जाना होता है। आप चाहे कितनी भी भलाई कर लो, लेकिन दुनिया आपको आपकी एक गलती से आंकती है। जो इंसान आपको बार बार झुकने पर मजबूर करे, उससे दूरी बना लेना ही सबसे बड़ी जीत होती है। सच्चाई यह है कि लोग आपकी मदद तभी तक करेंगे जब तक उन्हें खुद पर कोई बोझ ना लगे। इंसान की असली औकात तब पता चलती है जब उसके पास न पैसा हो न ताकत, सिर्फ ईमानदारी हो। जिंदगी में आप दूसरों को कितनी भी खुशियां क्यों न दें, लोग वही याद रखेंगे जब आपने उन्हें दुख पहुंचाया था। यह दुनिया आपको कभी आपके सच्चे रूप में स्वीकार नहीं करेगी, इसलिए दिखावा और झूठ यहां ज्यादा बिकता है। लोग दूसरों की सफलता देखकर ईर्ष्या करते हैं, लेकिन उस सफलता के पीछे की मेहनत को कभी नहीं देखते। सबसे गहरी चोट अक्सर वही लोग देते हैं जिन पर आप सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। अगर आप अपनी सोच और फैसले खुद पर छोड़ दें तो लोग आपको जिद्दी कहेंगे, और अगर दूसरों पर छोड़ दें तो लोग आपको कमजोर कहेंगे। जिंदगी का सबसे कठिन सच यह है कि कोई भी आपके दुख का बोझ हमेशा नहीं उठाएगा। आपको अपने जख्म खुद ही भरने होंगे। श्री कृष्ण कहते हैं,
धैर्य, विवेक और समय की पहचान ही जीवन की सबसे बड़ी समझ है। केवल सही निर्णय लेना ही पर्याप्त नहीं होता, उसे सही समय पर लागू करना भी आवश्यक है। समय की गति को समझे बिना लिया गया सही कदम भी उल्टा पड़ सकता है। इसलिए आवश्यक है कि हम जल्दबाजी में निर्णय न लें, बल्कि परिस्थितियों को परखकर धैर्य के साथ उचित समय का इंतजार करें, ताकि हमारा प्रयास सफल हो और हमें मनचाहा फल मिल सके। कई बार हम सोचते हैं कि जो काम करना सही है वह तुरंत कर लेना चाहिए। मन में उत्साह होता है, आत्मविश्वास होता है और लगता है कि अभी अगर कदम नहीं उठाया तो अवसर हाथ से निकल जाएगा। लेकिन वास्तविकता यह है कि सिर्फ सही विचार या सही योजना काफी नहीं है। समय भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना निर्णय। अगर समय अनुकूल नहीं है तो सही काम भी बाधाओं में फंस सकता है और उसका परिणाम उल्टा हो सकता है। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति नौकरी बदलना चाहता है। उसके पास नई नौकरी का अच्छा ऑफर है, लेकिन उस समय उसकी पुरानी नौकरी में चल रही परियोजनाएं पूरी नहीं हुई हैं। अगर वह जल्दबाजी में नौकरी छोड़ दे तो परियोजना अधूरी रह सकती है, जिससे उसके ऊपर जिम्मेदारी का बोझ आ सकता है और भविष्य में नुकसान भी हो सकता है। वहीं अगर वह थोड़ा धैर्य रखकर सही समय का इंतजार करे, परियोजना पूरी करे और फिर नए अवसर की ओर बढ़े, तो उसका निर्णय ज्यादा फलदायी साबित होगा। इसी तरह निवेश करने की स्थिति भी देखिए। किसी ने अच्छी योजना में निवेश करने का सोचा, लेकिन अगर वह आर्थिक संकट के समय ऐसा करता है तो उसकी पूंजी फंस सकती है। वहीं अगर वह समय देखकर निवेश करता है, तब उसका पैसा सुरक्षित रहता है और अच्छा लाभ मिलता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि सही समय का ध्यान रखना कितना आवश्यक है। समय का इंतजार करना कमजोरी नहीं है, बल्कि यह समझदारी का संकेत है। कई लोग सोचते हैं कि इंतजार करने से अवसर हाथ से निकल जाएगा, लेकिन असल में जल्दबाजी में लिए गए फैसले ही अवसर को बिगाड़ सकते हैं। धैर्य रखने वाला व्यक्ति समय की चाल को समझता है और अपने निर्णयों को उस दिशा में ले जाता है जहां वह दीर्घकालिक सफलता पा सके। सही समय पहचानना केवल बाहरी परिस्थितियों को देखना नहीं है, बल्कि अपने मानसिक और भावनात्मक संतुलन को भी समझना है। अगर मन बेचैन है, विचार उलझे हुए हैं और परिस्थितियां अस्थिर हैं, तो निर्णय भले ही सही हो, उसका परिणाम प्रभावित हो सकता है। इसलिए आवश्यक है कि हम खुद को स्थिर करें, मन को शांत रखें और उचित समय आने पर ही कदम उठाएं। समय का इंतजार करना निष्क्रियता नहीं, बल्कि सक्रिय तैयारी है। यह हमें अपने लक्ष्य के प्रति स्पष्टता देता है, योजनाओं को व्यवस्थित करने का समय देता है और खुद को मानसिक रूप से मजबूत बनाता है। जो व्यक्ति समय का ध्यान रखता है और सही अवसर आने तक धैर्य बनाए रखता है, वही अंततः सफल होता है। इसलिए जब भी जीवन में कोई महत्वपूर्ण निर्णय सामने आए, तो सिर्फ यह मत देखिए कि वह सही है या नहीं, यह भी समझिए कि क्या यह समय उस निर्णय के लिए उपयुक्त है। अगर समय सही नहीं है तो धैर्य से प्रतीक्षा कीजिए, तैयारी कीजिए और अवसर के अनुकूल होते ही निर्णय को कार्य रूप दीजिए। यही विवेक और समय की पहचान आपको जीवन में स्थायी सफलता दिलाएगी। श्री कृष्ण कहते हैं, रिश्तों की असली पहचान सुख में नहीं, बल्कि कठिन समय में होती है। जो लोग आपके साथ तब खड़े रहते हैं जब परिस्थितियां आपके खिलाफ होती हैं, वही सच्चे दोस्त और परिवार होते हैं। हर किसी का साथ देना आसान है जब सब कुछ ठीक चल रहा हो, लेकिन जो व्यक्ति मुश्किल घड़ी में आपके साथ खड़ा रहता है, वही आपके जीवन का असली सहारा बनता है। ऐसे रिश्ते समय की कसौटी पर खरे उतरते हैं और इन्हें संभाल कर रखना ही जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है। जीवन में कठिन समय हर किसी के हिस्से में आता है। कभी आर्थिक संकट आता है, कभी स्वास्थ्य खराब हो जाता है, कभी रिश्तों में तनाव पैदा हो जाता है, तो कभी मन में डर और अकेलापन भर जाता है। ऐसे समय में हम सबसे पहले उन लोगों की तलाश करते हैं जो हमारे साथ खड़े रहे, जो हमें सुने, समझें और सहारा दें। लेकिन सच यही है कि हर कोई साथ नहीं देता। कई लोग सिर्फ अच्छे समय में साथ रहते हैं, क्योंकि वहां कोई कठिनाई नहीं होती। जैसे ही हालात बदलते हैं, वे दूर हो जाते हैं। इसी कारण कठिन समय रिश्तों की असली परीक्षा बन जाता है। सच्चा दोस्त वही होता है जो आपकी परेशानियों को सुनने के लिए समय निकालता है। वह आपके साथ बैठता है,
बिना किसी स्वार्थ के आपका मन हल्का करता है, आपको सलाह देता है और आपके लिए अपने समय और ऊर्जा का त्याग करता है। वही परिवार का सदस्य होता है जो आपके दुख को अपना दुख समझता है, आपकी मदद करने में कोई कसर नहीं छोड़ता और आपको अकेला महसूस नहीं होने देता। ऐसे लोग आपके जीवन में भगवान का रूप बनकर आते हैं, क्योंकि वे बिना किसी लाभ की आशा के आपके साथ खड़े रहते हैं। कठिन समय में जो लोग साथ देते हैं वे केवल मदद नहीं करते, बल्कि आपके मन में भरोसा भरते हैं कि आप अकेले नहीं हैं। इससे मानसिक ताकत मिलती है और व्यक्ति फिर से खड़ा होने की हिम्मत जुटा लेता है। अगर आपके पास ऐसे रिश्ते हैं तो समझिए कि आप कितने भाग्यशाली हैं। इन रिश्तों की कद्र कीजिए, क्योंकि समय के साथ ये और मजबूत होते हैं। इन्हें संभालना, इनके लिए समय देना और उनके साथ संवाद बनाए रखना आवश्यक है। इसके विपरीत जो लोग केवल दिखावे के लिए या स्वार्थ से साथ रहते हैं वे कठिन समय में साथ छोड़ देते हैं। ऐसे रिश्तों को पकड़कर रखना नुकसानदेह हो सकता है। इसलिए जरूरी है कि हम अपने आसपास ऐसे लोगों को पहचानें जो बिना किसी अपेक्षा के हमारा साथ देते हैं। कठिन समय में जो आपके साथ खड़ा रहता है वही आपके मन का सहारा बनता है और वही रिश्ते जीवन भर टिकते हैं। इसलिए जब भी जीवन में मुश्किल घड़ी आए, अपने आसपास देखिए कि कौन आपके साथ खड़ा है। उन लोगों को पहचानिए जो बिना किसी स्वार्थ के आपके साथ हैं। उनकी कद्र कीजिए, उनके लिए समय निकालिए और अपने मन की बात साझा करिए। यही रिश्ते आपके जीवन की असली पूंजी हैं, जो आपको हर परिस्थिति में आगे बढ़ने की ताकत देंगे। कठिन समय की परीक्षा में जो रिश्ते टिकते हैं वही जीवन का सबसे बड़ा सहारा बनते हैं। यही समझ आपको मजबूत बनाएगी और आपके रिश्तों को और गहरा करेगी। श्री कृष्ण कहते हैं, समय सबका इम्तिहान लेता है। यह किसी की दौलत, शोहरत या बाहरी ताकत को नहीं देखता। ये सब चीजें क्षणिक हैं जो समय के साथ बदल जाती हैं। असली पहचान आपके चरित्र और आपके कर्म से होती है, क्योंकि वही आपको स्थायी बनाते हैं। जो व्यक्ति अपने व्यवहार, ईमानदारी और सही कर्मों पर टिके रहता है वही समय की परीक्षा में खरा उतरता है और सम्मान पाता है। हम अक्सर सोचते हैं कि पैसा, पद, शोहरत या ताकत ही सफलता और पहचान का आधार है। जब हमारे पास ये चीजें होती हैं तो हमें लोगों से सम्मान मिलता है, लोग हमारे साथ रहना पसंद करते हैं। लेकिन समय की चाल अलग होती है। ये सब चीजें स्थायी नहीं हैं। धन आ सकता है, चला जा सकता है। शोहरत आज है तो कल नहीं भी हो सकती। ताकत भी परिस्थितियों के साथ बदल जाती है। जो आज प्रभावशाली दिख रहा है समय आने पर कमजोर हो सकता है। इसलिए केवल बाहरी उपलब्धियों पर भरोसा करना सही नहीं है। समझिए कि चरित्र और कर्म ही वे आधार हैं जो समय की मार से भी नहीं टूटते। चरित्र वह होता है जो आपके अंदर छिपा है। आपकी ईमानदारी, आपका स्वभाव, आपकी संवेदनशीलता और आपका धैर्य। कर्म वह होता है जो आप लगातार करते हैं। आपकी मेहनत, आपके अच्छे कार्य, आपकी नीयत और आपके व्यवहार से जुड़ी जिम्मेदारियां, यही आपके असली स्वरूप को दर्शाते हैं। जब समय कठिन होता है तो लोग आपके धन या शोहरत के आधार पर नहीं, बल्कि आपके चरित्र और कर्म के आधार पर आपके साथ खड़े होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति धन और शक्ति के बल पर सबको प्रभावित करता है, लेकिन समय बदलते ही लोग उससे दूर हो जाते हैं, क्योंकि उसका चरित्र और व्यवहार साथ नहीं देता। वहीं जो व्यक्ति कठिनाइयों में भी सही राह पर चलता है, अपने कर्म से दूसरों की मदद करता है और ईमानदारी से अपना जीवन जीता है, वही कठिन समय में भी लोगों का विश्वास और समर्थन प्राप्त करता है। समय उसे और मजबूत बनाता है, क्योंकि उसका आधार अंदर से मजबूत होता है। इसके अलावा चरित्र और कर्म ही आपके जीवन का दीर्घकालिक निवेश है। पैसा खर्च हो सकता है, शोहरत घट सकती है, ताकत कम हो सकती है, लेकिन अच्छे कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। एक व्यक्ति की अच्छाई, उसका सही व्यवहार और उसका समर्थन दूसरों के दिल में स्थायी जगह बना देता है। यही लोग संकट के समय आपके साथ खड़े होते हैं। इसलिए हमें अपने चरित्र और कर्म को मजबूत बनाना चाहिए। यही हमारी असली पूंजी है, जो समय की कसौटी में भी टिकती है। समय की परीक्षा में जो व्यक्ति अपने भीतर की अच्छाई को बनाए रखता है, वही आगे चलकर दूसरों के लिए प्रेरणा बनता है।
उसकी सच्चाई, ईमानदारी और सेवा भावना ही उसका सबसे बड़ा बल बनती है। इसलिए केवल बाहरी चीजों पर भरोसा मत कीजिए। अपने विचारों, व्यवहार और कर्मों को ऐसा बनाइए कि समय चाहे जैसा हो, आपकी पहचान बनी रहे। यही आपको सच्चा सम्मान, सच्चा सुख और स्थायी सफलता देता है। इसलिए याद रखिए कि समय किसी की दौलत, शोहरत या ताकत नहीं देखता। ये सब अस्थायी है। असली पहचान आपके चरित्र और आपके कर्म से होती है। इन्हें मजबूत बनाइए, क्योंकि यही चीजें समय की परीक्षा में भी आपके साथ खड़ी रहेंगी और आपको सच्चा सहारा देंगी। यही समझ जीवन को स्थायी शांति और सम्मान की ओर ले जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति बीते हुए समय, पुराने दुख, गलतियों या पछतावे को पकड़कर बैठा रहता है, वह अपने वर्तमान और भविष्य को खो बैठता है। समय कभी रुकता नहीं, वह निरंतर आगे बढ़ता रहता है। इसलिए जो बीत चुका है उसे बार बार सोचने से सिर्फ मन बोझिल होता है और आगे बढ़ने की ऊर्जा कम हो जाती है। जो व्यक्ति बीते हुए अनुभवों से सीख लेकर वर्तमान में जीता है, वही आने वाले समय को बेहतर बना सकता है। हमारे जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब कोई घटना, कोई गलती, कोई दुख या कोई पछतावा हमें बार बार परेशान करता है। हम सोचते हैं, काश ऐसा न हुआ होता, काश मैंने यह फैसला न लिया होता, काश मैं उसे खो नहीं बैठता। यह सोच हमें अतीत में उलझाए रखती है। हम अपने मन में उसी घटना को दोहराते रहते हैं और उससे बाहर नहीं निकल पाते। ऐसा करने से हम अपने वर्तमान की खुशियों और अवसरों से दूर हो जाते हैं। जो समय हमारे पास है, जो मौके सामने हैं, जो रिश्ते हमें संवार सकते हैं, वे सब हाथ से फिसलने लगते हैं। समय की विशेषता यही है कि वह एक ही जगह नहीं ठहरता। सूरज हर दिन उगता है और अस्त होता है। नदियां बहती रहती हैं। जीवन भी इसी नियम का पालन करता है। अगर हम हर दिन अपने अतीत को याद करते रहें, तो हम अपनी ऊर्जा और समय उस चीज में खर्च कर देंगे जो अब लौट कर नहीं आने वाली। मन की यह आदत धीरे धीरे हमें कमजोर कर देती है और हम अपने लक्ष्य की ओर ध्यान नहीं दे पाते। इसलिए जरूरी है कि हम बीते हुए समय से सीख लें, लेकिन उसमें फंसे न रहें। मान लीजिए किसी का प्रिय मित्र उससे किसी वजह से दूर हो गया। वह व्यक्ति बार बार उसी घटना को याद करता रहता है, खुद को दोष देता है और यही सोचते सोचते अपने बाकी रिश्तों और काम में भी मन नहीं लगा पाता। जबकि अगर वह इस घटना से सीख लेकर खुद को मानसिक रूप से मजबूत बनाए, दूसरों के साथ अच्छे संबंध बनाए और नए अवसरों की ओर ध्यान दे, तो उसका भविष्य उज्जवल हो सकता है। बीते समय को छोड़ देना कमजोरी नहीं, बल्कि समझदारी है। बीते समय की पकड़ हमें वर्तमान से दूर कर देती है। वर्तमान ही वह समय है जिसमें हम अपने विचार बदल सकते हैं, नई योजनाएं बना सकते हैं, खुद को बेहतर बना सकते हैं। जो व्यक्ति अपने अतीत को छोड़कर वर्तमान में ध्यान लगाता है, वही भविष्य में सफलता, शांति और संतोष पा सकता है। इसलिए अतीत में उलझे रहना हमारे लिए हानिकारक है। समझिए कि जीवन एक सतत यात्रा है। रास्ते में कठिनाइयां आएंगी, दुख होंगे, गलतियां भी होंगी, लेकिन उन्हें पकड़े रहना सिर्फ हमें रोकता है। जो व्यक्ति हर दिन नई शुरुआत करता है, वही अपने लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ता है। इसलिए अतीत से सीखिए, उसे धन्यवाद दीजिए कि उसने आपको कुछ सिखाया, लेकिन फिर आगे बढ़िए। अपने समय को वर्तमान में निवेश कीजिए ताकि भविष्य आपके पक्ष में बने। इस तरह आप पाएंगे कि जब मन अतीत की यादों से हल्का होगा, तब आपके सामने नए रास्ते खुलेंगे। आप अपने जीवन को नई ऊर्जा से भर पाएंगे। जो बीत गया उसे छोड़कर आगे बढ़ना ही जीवन का सही मार्ग है। यही समझ हमें मानसिक शांति, सकारात्मक सोच और बेहतर भविष्य की ओर ले जाती है। समय की गति को पहचानिए और अपने आज को पूरी शक्ति से जीते हुए कल को सुंदर बनाइए। यही जीवन का सार है। कड़वा सच यह है कि इंसान अपने सपनों को मारकर अक्सर समाज की उम्मीदों को पूरा करता है और बाद में पछताता है कि उसने अपनी ही जिंदगी क्यों दूसरों के लिए जी। जो इंसान अपनी गलतियों से सीख नहीं लेता, उसकी पूरी जिंदगी वही गलतियां बार बार दोहराने में निकल जाती है। दुनिया आपके पास क्या है यह देखती है, आप क्या हो यह शायद ही कभी किसी को दिखता है। हर इंसान के अंदर अच्छाई भी होती है और बुराई भी। फर्क सिर्फ इतना है कि हालात किसे बाहर लाते हैं।
कभी कभी इंसान अकेला इसलिए नहीं होता कि उसके पास कोई नहीं है, बल्कि इसलिए क्योंकि उसे अब झूठे रिश्ते अच्छे नहीं लगते। सच्चाई यह है कि जिसे आप अपना सबसे सुरक्षित ठिकाना मानते हैं, वही जगह कभी सबसे बड़ा धोखा भी दे सकती है। इंसान की पहचान उसके कपड़ों, चेहरे या शब्दों से नहीं, बल्कि उसके फैसलों से होती है। लोग अक्सर कामयाबी पाने के लिए शॉर्टकट ढूंढते हैं, लेकिन जो रास्ते सबसे छोटे होते हैं वे ही जिंदगी में सबसे जल्दी खत्म हो जाते हैं। सबसे बड़ा सच यह है कि लोग आपकी तकलीफ को समझना नहीं चाहते, वे सिर्फ यह जानना चाहते हैं कि आप उनके लिए कितना कर सकते हैं। इंसान की सबसे बड़ी हार तब होती है जब वह दूसरों की सोच को अपने फैसलों पर हावी कर देता है। जो लोग बाहर से बेहद मजबूत लगते हैं, वही अक्सर अंदर से सबसे टूटे हुए होते हैं। यह दुनिया हमेशा आपको बदलने की कोशिश करेगी, लेकिन असली ताकत तब है जब आप सबके बीच रहकर भी खुद के जैसे बने रहें। हर इंसान अपने बारे में सोचता है, पर जो दूसरों के बारे में सोच ले, वही इंसानियत का असली मतलब समझता है। कभी कभी खामोशी सबसे बड़ा जवाब होती है, क्योंकि शब्द वहीं तक असर करते हैं जहां लोग सुनने की इच्छा रखते हैं। लोग आपकी कीमत तब तक नहीं समझते जब तक आप उनसे दूर न चले जाएं। दूरी हमेशा रिश्तों की सच्चाई सामने लाती है। सच्चाई यह है कि इंसान अक्सर अपने डर की वजह से सपने अधूरे छोड़ देता है, जबकि डर तो सिर्फ मन का भ्रम होता है। दुनिया आपको गलतियां करने की इजाजत नहीं देती, लेकिन वही दुनिया गलतियों से सीखने वाले इंसान की सफलता पर तालियां बजाती है। इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसका आत्मसम्मान है, और सबसे बड़ी कमजोरी वही होती है जब वह इसे समझौते में बेच देता है। कभी कभी जिंदगी आपको वही नहीं देती जो आप चाहते हैं, बल्कि वही देती है जिसकी आपको असल में जरूरत होती है। सबसे बड़ा करारा सच यही है कि इंसान दुनिया को बदलने की सोचता है, लेकिन खुद को बदलना सबसे मुश्किल काम मानता है। दुनिया आपके चेहरे पर मुस्कान देखना चाहती है, लेकिन कोई यह नहीं जानना चाहता कि उस मुस्कान के पीछे कितने घाव छिपे हैं। कभी कभी लोग आपकी मजबूरी को आपकी आदत समझ लेते हैं और बार बार उसी पर चोट करते हैं। सच्चाई यह है कि किसी को समझाने से ज्यादा मुश्किल काम खुद को समझाना होता है। इंसान अक्सर अपनी तुलना दूसरों से करता है, और यही तुलना उसकी खुशी को सबसे पहले छीन लेती है। जिसे आप सबसे ज्यादा चाहते हैं, वही इंसान अगर आपको नजरअंदाज करे तो दुनिया का हर प्यार बेकार लगने लगता है। लोग आपको सलाह देंगे कि सच्चाई पर चलो, लेकिन असलियत यह है कि समाज झूठ और दिखावे पर ज्यादा ताली बजाता है। हर इंसान के पास अपनी अपनी परेशानियां होती हैं, फर्क सिर्फ इतना है कि कोई उन्हें छुपा लेता है और कोई उन्हें जाहिर कर देता है। कभी कभी इंसान खुद को साबित करने में इतना खो जाता है कि खुद की शांति ही खो बैठता है। लोग आपके गुस्से को बुरा मानेंगे, लेकिन कोई यह नहीं सोचेगा कि आपने कितनी देर तक सब सहकर चुप्पी साधी थी। जिंदगी में सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब आपके अपने ही आपकी मेहनत को नजरअंदाज कर दें। सच यह है कि दुनिया की नजरों में जीतने से ज्यादा जरूरी है खुद की नजरों में ईमानदार बने रहना। लोग अक्सर आपकी उपलब्धियों पर खुश नहीं होते, बल्कि यह सोचते हैं कि आप उनसे आगे क्यों निकल गए। हर कोई चाहता है कि उसे इज्जत मिले, लेकिन असली इज्जत वही है जो बिना ताकत और पैसे के मिले। कभी कभी सबसे बड़ी बहादुरी हार मान लेने में होती है, क्योंकि सब लड़ना जानते हैं पर बहुत कम लोग छोड़ना जानते हैं। जिंदगी की सबसे बड़ी त्रासदी यह है कि लोग आपको आपके हालातों से आंकते हैं, आपके इरादों से नहीं। इंसान अपने सपनों के लिए मेहनत करता है, लेकिन अक्सर बीच रास्ते पर ही हार मान लेता है और बाद में दूसरों को दोष देता है। जो लोग आपकी बुराई चुपचाप सुनते रहते हैं, वे भी उतने ही दोषी होते हैं जितने वो लोग जो बुराई करते हैं। सच्चाई यह है कि इंसान की असली परख उसके शब्दों से नहीं, बल्कि उसके बर्ताव से होती है, और वह वक्त आने पर साफ दिख जाती है। सबसे बड़ा सच यह है कि आप चाहे कितना भी बदल जाओ, जो लोग आपको गलत समझना चाहते हैं वे हमेशा गलत ही समझेंगे। जिंदगी का सच यह है कि लोग आपकी मेहनत को कम और किस्मत को ज्यादा श्रेय देंगे, क्योंकि मेहनत की सच्चाई देखने का धैर्य बहुत कम लोगों के पास होता है।
कभी कभी इंसान अपने गम इसलिए नहीं बांटता क्योंकि उसे डर होता है कि लोग उसके दर्द को भी मजाक बना देंगे। सच्चाई यह है कि इंसान दूसरों की नजर में अच्छा बनने के चक्कर में खुद की नजरों में गिर जाता है। लोग हमेशा आपकी कमजोरी को याद रखते हैं और आपकी ताकत को नजरअंदाज कर देते हैं। यही वजह है कि इंसान को बार बार खुद को साबित करना पड़ता है। इंसान के पास सब कुछ हो सकता है, पैसा, नाम, शोहरत, लेकिन अगर मन की शांति नहीं है तो वह सबसे गरीब इंसान है। लोग आपके साथ उतना ही चलते हैं जितना उन्हें रास्ते में फायदा नजर आता है। जैसे ही उन्हें लगता है कि आगे कुछ नहीं मिलेगा, वे रास्ता बदल लेते हैं। कभी कभी इंसान का सबसे बड़ा अपराध यह होता है कि वह दूसरों के लिए बहुत अच्छा होता है। सच यह है कि आपकी सफलता आपके रिश्तों की असली सच्चाई उजागर कर देती है। कुछ लोग आपको बधाई देंगे और कुछ लोग जलन छिपा नहीं पाएंगे। जिंदगी में सबसे मुश्किल काम है बिना किसी अपेक्षा के किसी को प्यार करना, क्योंकि उम्मीदें ही सबसे ज्यादा चोट देती हैं। लोग आपकी मदद का मूल्य तभी तक समझते हैं जब तक आप मदद कर रहे होते हैं। जैसे ही आप मना कर देते हैं, वही लोग आपके खिलाफ हो जाते हैं। कभी कभी चुप रहना जीत होती है, क्योंकि बहस में सच्चाई अक्सर शोर में खो जाती है। इंसान की सबसे बड़ी भूल यह है कि वह खुशी को दूर ढूंढता है, जबकि असली खुशी छोटी छोटी चीजों में ही छुपी होती है। ये दुनिया हमेशा आपको बताएगी कि आप क्या नहीं कर सकते, लेकिन आपकी असली ताकत तभी सामने आती है जब आप वही कर दिखाते हैं। रिश्तों की सबसे बड़ी समस्या यह है कि लोग सुनते कम हैं और समझने से ज्यादा जज करने में विश्वास रखते हैं। कभी कभी इंसान को यह मानना पड़ता है कि सब कुछ अपने नियंत्रण में नहीं होता, और यही स्वीकार करना सबसे बड़ी समझदारी है। लोग अक्सर यह कहते हैं कि वक्त बदल गया, जबकि सच यह है कि लोग खुद बदल जाते हैं और दोष वक्त पर डाल देते हैं। इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसका आत्मविश्वास है, और अगर यह टूट जाए तो सबसे आसान काम भी असंभव लगने लगता है। सच यह है कि लोग आपको उसी नजर से देखते हैं जिस नजर से आप खुद को देखते हैं। अगर आप खुद को कम आंकते हैं तो दुनिया भी वैसा ही करेगी। कभी कभी सबसे बड़ी जंग बाहर की नहीं होती, बल्कि इंसान खुद के अंदर के डर, असफलता और पछतावे से लड़ता है। जब तक आपकी जेब में पैसा है, लोग आपकी हर बात सुनेंगे। जैसे ही पैसा खत्म, सबकी सुनाई बदल जाएगी। रिश्तों में सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब लोग सामने तो मुस्कुराते हैं, लेकिन पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं। कभी कभी अपनी खामोशी को लोग आपकी कमजोरी समझ लेते हैं, जबकि असल में वही आपकी सबसे बड़ी ताकत होती है। जब तक आप दूसरों के काम आते हैं, सब आपको अपना मानते हैं। जैसे ही आप ना कहना सीख जाते हैं, रिश्तों का सच सामने आ जाता है। सच्चाई यह है कि लोग आपकी मेहनत पर नहीं, आपकी मंजिल पर तालियां बजाते हैं। आजकल लोग सलाह देने में माहिर हैं, लेकिन खुद उसी सलाह पर अमल करने में सबसे नाकाम। कभी कभी अपनेपन का सबसे बड़ा धोखा हमें उन्हीं से मिलता है जिनसे हमने सबसे ज्यादा उम्मीद की होती है। समय इंसान को सब कुछ सिखा देता है, कौन अपना है, कौन सिर्फ दिखावे का। ज्यादातर लोग आपके दुख को समझने नहीं, बल्कि उसकी वजह जानने आते हैं ताकि चर्चा कर सकें। इंसान चाहे कितना भी बड़ा हो जाए, उसे गिराने वाला अक्सर वही होता है जिस पर उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया। लोग आपकी अच्छाई की मिसाल नहीं देते, लेकिन आपकी एक गलती को कहानी बना देते हैं। कभी कभी रिश्ते निभाने के लिए इतना झुकना पड़ता है कि आखिर में इंसान खुद से ही दूर हो जाता है। सच्चाई यह है कि आजकल लोग मदद करने से पहले यह सोचते हैं कि बदले में उन्हें क्या मिलेगा। इंसान जितना बड़ा होगा, उसकी समस्याएं उतनी ही बड़ी होंगी। फर्क सिर्फ इतना होगा कि वो उन्हें दुनिया से छुपाना सीख जाएगा। लोग आपके साथ सिर्फ उतना ही रहना चाहते हैं जितना उनके हित में हो। इसके आगे आप उनके लिए बोझ बन जाते हैं। कभी कभी हंसते चेहरों के पीछे सबसे गहरी उदासी छिपी होती है। जिंदगी का करारा सच ये है कि लोग आपके संघर्ष की गहराई को कभी नहीं समझेंगे, बस आपकी सफलता की ऊंचाई को गिनेंगे। जब तक आप सबके हिसाब से चलते हैं, सब खुश रहते हैं। जैसे ही आप अपने हिसाब से जीना शुरू करते हैं, सब नाराज हो जाते हैं।
इंसान अक्सर देर से समझता है कि सबसे बड़ा धोखा दूसरों से नहीं बल्कि अपनी झूठी उम्मीदों से मिला। दुनिया में सबसे तेजी से बदलने वाली चीज है लोगों का रवैया, और यह आपके हालात के हिसाब से बदलता है। इंसान की सबसे बड़ी गलती यह है कि वह दूसरों से उम्मीदें ज्यादा रखता है और खुद से उम्मीदें सबसे कम। जो लोग हर वक्त आपको सलाह देते हैं वही आपके मुश्किल वक्त में सबसे पहले गायब हो जाते हैं। जिंदगी का करारा सच यह है कि लोग आपकी मदद नहीं बल्कि आपकी नाकामी की कहानियां फैलाने में तेज होते हैं। कभी कभी सबसे बड़ी सजा यह नहीं होती कि कोई आपको छोड़ दे, बल्कि यह होती है कि वो आपके साथ रहकर भी आपको अकेला महसूस कराए। लोग हमेशा वही सुनते हैं जो उनके मन को अच्छा लगे, सच चाहे कितना भी कड़वा क्यों ना हो। जिसे आप दिल से चाहते हैं वही अक्सर आपको सबसे ज्यादा चोट पहुंचाता है। कभी कभी आप दूसरों के लिए इतना कुछ कर देते हैं कि लोग उसे हक़ समझ लेते हैं, एहसान नहीं। सच्चाई यह है कि आजकल लोग रिश्तों को निभाते नहीं बल्कि इस्तेमाल करते हैं। इंसान को लोग तब तक याद रखते हैं जब तक उससे कोई फायदा निकल सकता है, उसके बाद वह सिर्फ नाम तक सीमित रह जाता है। दुनिया में सबसे तेजी से बदलने वाली चीज है लोगों का व्यवहार, और यह हमेशा आपके हालात देखकर बदलता है। कभी कभी इंसान की खामोशी उसके भीतर का सबसे बड़ा तूफान होती है। लोग आपको भूल जाते हैं, लेकिन आपने जो दर्द उनसे सहा होता है वो हमेशा याद रहता है। इंसान तब टूटता नहीं जब हालात कठिन हो, बल्कि तब टूटता है जब अपने ही उसे समझना छोड़ दें। सच्चाई यह है कि लोग आपकी गलतियों को बार बार गिनाएंगे, लेकिन आपकी अच्छाइयों का जिक्र शायद ही कभी करेंगे। कभी कभी अकेलेपन में इंसान को वो सबक मिलते हैं जो भीड़ में कभी नहीं मिलते। लोग अक्सर आपकी बातें सुनते हैं समझने के लिए नहीं बल्कि जवाब देने के लिए। जिंदगी का करारा सच यही है कि इंसान सबसे ज्यादा वक्त दूसरों को साबित करने में खो देता है कि वह सही है। कभी कभी रिश्ते इसलिए नहीं टूटते कि प्यार खत्म हो गया, बल्कि इसलिए टूटते हैं क्योंकि भरोसा टूट गया। लोग आपकी मजबूती की तारीफ करेंगे, लेकिन आपके दर्द की गहराई कभी नहीं समझेंगे। इंसान को सबसे ज्यादा चोट दूसरों के धोखे से नहीं बल्कि अपनी उम्मीदों के टूटने से लगती है। जिस इंसान को जीवन में धैर्य और संयम रखना आ गया, उसके लिए कोई भी तूफान बड़ा नहीं होता, क्योंकि धैर्य वह शक्ति है जो सबसे कठिन परिस्थितियों में भी इंसान को टिकाए रखती है। सफलता पाने के लिए केवल सपने देखना काफी नहीं, बल्कि उन सपनों को पूरा करने के लिए लगातार संघर्ष करना जरूरी है। सपने तभी पूरे होते हैं जब मेहनत और लगन से उनका पीछा किया जाए। दूसरों की गलतियां पकड़ना आसान है, लेकिन अपनी गलती स्वीकार करने वाला ही सच्चा इंसान होता है। आत्मचिंतन करने वाला इंसान कभी हारता नहीं। जीवन की सबसे बड़ी पूंजी पैसा नहीं बल्कि अच्छे संस्कार और अच्छा चरित्र है। पैसा तो आकर चला जाता है, लेकिन चरित्र हमेशा इंसान की पहचान बनाता है। अगर आप जीवन में खुश रहना चाहते हैं तो दूसरों से उम्मीदें लगाना छोड़ दीजिए और अपने कर्म पर ध्यान दीजिए। उम्मीदें जितनी कम होंगी, शांति उतनी ही अधिक होगी। कठिनाइयां इस बात का सबूत हैं कि आप सही रास्ते पर हैं, क्योंकि जो रास्ता आसान होता है वह कभी बड़ी मंजिल तक नहीं ले जाता। जीवन की असली सुंदरता तब महसूस होती है जब इंसान छोटी छोटी चीजों में भी संतोष ढूंढ लेता है। जो छोटी खुशियों को पहचानता है वही बड़ा सुख पाता है। जो इंसान अपने मन पर नियंत्रण कर लेता है वह पूरी दुनिया पर नियंत्रण कर सकता है, क्योंकि सबसे बड़ी जीत बाहर नहीं बल्कि भीतर होती है। रिश्तों को निभाने के लिए बड़े बड़े शब्दों की जरूरत नहीं बल्कि छोटे छोटे प्रयास और सच्ची नीयत ही काफी होती है। हर गिरना एक सबक है और हर चोट जीवन का शिक्षक। अगर गिरकर सीखोगे तो अगली बार और मजबूती से उठ पाओगे। लोग आपकी काबिलियत पर शक कर सकते हैं, लेकिन आपका धैर्य और निरंतर प्रयास ही उन्हें जवाब देगा। अकेलापन कभी कमजोरी नहीं होता, बल्कि अपने आप को पहचानने का सबसे अच्छा अवसर होता है। जिस दिल में क्षमा करने की शक्ति है वहां हमेशा शांति रहती है। बदला लेने से केवल जलन मिलती है, लेकिन क्षमा से आत्मसंतोष। जो इंसान समय का मूल्य समझता है वह जीवन का हर लक्ष्य हासिल कर लेता है।
क्योंकि समय ही एकमात्र पूंजी है जो लौट कर नहीं आती। जब तक इंसान अपनी सोच को बदलता नहीं, तब तक उसका भाग्य भी नहीं बदल सकता। सोच ही भाग्य की निर्माता है। कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, लेकिन जो अपनी कमियों को स्वीकार करके उन पर काम करता है, वही वास्तव में महान बनता है। कठिन समय यह जांचने का सबसे अच्छा अवसर है कि आपके साथ कौन सच्चा है और कौन सिर्फ स्वार्थ के लिए था। जीवन में हर किसी को खुश करना संभव नहीं है, इसलिए कोशिश करो कि खुद को खुश रखो और सही कर्म करो। बाकी समय सब ठीक कर देगा। जब इंसान को अपनी क्षमताओं पर भरोसा होता है, तब उसके लिए असंभव भी संभव हो जाता है। हर इंसान का जीवन एक कहानी है। फर्क बस इतना है कि कुछ लोग दूसरों की कहानी पढ़ते रह जाते हैं और कुछ लोग अपनी कहानी खुद लिखते हैं। जो इंसान अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना सीख लेता है, वह हर परिस्थिति में सही निर्णय ले सकता है, क्योंकि भावनाएं जब काबू से बाहर होती हैं, तब इंसान अपनी ताकत खो देता है। असली दौलत वह नहीं जो तिजोरी में रखी हो, बल्कि वह है जो आपके व्यवहार और अच्छे कर्मों से कमाई गई हो। जीवन की सबसे बड़ी जीत तब होती है जब आप दूसरों को हराकर नहीं, बल्कि खुद को बेहतर बनाकर आगे बढ़ते हैं। हर समस्या का हल उसी इंसान के पास होता है जो शांत दिमाग से सोचता है, क्योंकि घबराहट में ले गए फैसले हमेशा गलत होते हैं। इंसान तब तक अधूरा है जब तक वह अपने भीतर कृतज्ञता नहीं ढूंढ लेता। आभार से भरा हुआ मन ही सच्ची खुशी का अनुभव करता है। सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो समय और परिस्थिति की परीक्षा में खरे उतरे, बाकी सब बस दिखावा है। मेहनत करने वाला इंसान कभी खाली हाथ नहीं रहता, क्योंकि उसकी मेहनत ही धीरे धीरे उसकी तकदीर बनाती है। हर सुबह यह संदेश देती है कि कल चाहे जैसा भी रहा हो, आज एक नया अवसर है सब बदलने का। बुरी संगत सबसे अच्छे इंसान को भी गलत राह पर ले जा सकती है, और अच्छी संगत साधारण इंसान को भी महान बना सकती है। जीवन की यात्रा में ठहरना भी उतना ही जरूरी है जितना चलना, क्योंकि ठहरकर ही इंसान खुद को पहचानता है। झूठ चाहे जितना आकर्षक लगे, अंत में सत्य ही टिकता है, क्योंकि असत्य का कोई आधार नहीं होता। जब इंसान अपनी सीमाओं से बाहर निकलकर सोचता है, तभी वह असली विकास करता है। किसी भी इंसान को समझने के लिए उसके शब्दों से ज्यादा उसके कर्म देखो, क्योंकि कर्म कभी झूठ नहीं बोलते। जितनी बड़ी कठिनाई होगी, उतना ही बड़ा सबक वह इंसान को सिखाएगी। इसलिए कठिनाइयों से डरने के बजाय उनका स्वागत करना सीखो। जीवन की सबसे बड़ी ताकत आत्मविश्वास है। जिसके पास यह है, उसके लिए कोई भी रास्ता असंभव नहीं। सच्चा सुख बाहर से नहीं आता, बल्कि भीतर से उपजता है। इसलिए पहले अपने भीतर शांति ढूंढो। जो इंसान क्षणिक लालच से बच जाता है, वह भविष्य में बड़ी उपलब्धियां हासिल करता है। जब तक इंसान अपनी सोच को ऊंचा नहीं करता, तब तक उसकी उड़ान भी ऊंची नहीं हो सकती। सफलता उसी के कदम चूमती है जो अपने डर का सामना करता है, न कि उससे भागता है। इंसान की असली पहचान उसके कठिन समय में पता चलती है, क्योंकि वही वक्त दिखाता है कि वह कितना मजबूत है। जब इंसान अपने जीवन में संतोष पाना सीख लेता है, तभी वह असली अमीरी का अनुभव करता है, क्योंकि अमीरी धन से नहीं, मन की शांति से होती है। हर दर्द अपने भीतर एक शिक्षा छिपाए होता है, और वही शिक्षा इंसान को मजबूत बनाती है। जो इंसान हर हाल में ईमानदारी से जीना सीख लेता है, उसके रास्ते चाहे कठिन हो, लेकिन मंजिल हमेशा उज्जवल होती है। जीवन की असली परीक्षा तब होती है जब हालात आपके खिलाफ हों और आप फिर भी सही रास्ता चुनें। समय सबसे बड़ा शिक्षक है। यह हमें बिना बोले हर वह सबक सिखा देता है जो किताबें कभी नहीं सिखा सकती। जो इंसान छोटी छोटी खुशियों का आनंद नहीं ले सकता, वह बड़ी खुशियों में भी कभी संतुष्ट नहीं हो सकता। गुस्से में लिया गया निर्णय और लालच में किया गया काम हमेशा नुकसान ही पहुंचाते हैं। जीवन की खूबसूरती तब बढ़ जाती है जब हम शिकायत करना छोड़कर आभार व्यक्त करना शुरू कर दें। अच्छे लोग हमेशा याद किए जाते हैं, क्योंकि उनके कर्म उनके जाने के बाद भी जीवित रहते हैं। जिस इंसान को अपनी मेहनत पर विश्वास होता है, उसे कभी भाग्य पर शक नहीं करना पड़ता। डर को हराने का सबसे अच्छा तरीका है उसका सामना करना। जितना सामना करोगे, उतना ही डर छोटा होगा। रिश्ते तोड़ना आसान है,
लेकिन उन्हें निभाने के लिए धैर्य और त्याग चाहिए। यही गुण सच्चे रिश्तों को मजबूत बनाते हैं। जीवन का सबसे बड़ा सौंदर्य यह है कि हर दिन हमें एक नया अवसर देता है अपनी गलतियां सुधारने का। असफलता यह साबित नहीं करती कि आप योग्य नहीं हैं, बल्कि यह सिखाती है कि सफलता के लिए और मेहनत करनी है। कोई भी इंसान तब तक अधूरा है जब तक वह अपने सपनों के लिए संघर्ष करना नहीं सीखता। शब्दों से ज्यादा प्रभावी इंसान का व्यवहार होता है। अच्छे शब्द भूल जाते हैं, लेकिन अच्छा व्यवहार हमेशा याद रहता है। जितनी बार इंसान गिरता है और उठता है, उतनी ही बार उसका आत्मविश्वास और चरित्र मजबूत होता है। सच्चा ज्ञान वह है जो इंसान को विनम्र बनाता है, न कि अहंकारी। जो इंसान अपने अंदर शांति खोज लेता है, उसे बाहरी दुनिया की हलचल कभी डिगा नहीं सकती। जीवन को आसान बनाने का एक ही तरीका है, उसे जैसा है वैसा स्वीकार करना और हर परिस्थिति में सर्वश्रेष्ठ देना। सफलता का रास्ता आसान नहीं होता, लेकिन जो लोग धैर्य और लगन के साथ चलते हैं वे अंततः मंजिल तक पहुंच ही जाते हैं। जीवन की सच्चाई यह है कि हर खुशी अस्थाई है और हर दुख भी अस्थाई। इसलिए न तो अत्यधिक उत्साहित हो और न ही अत्यधिक निराश। इंसान को जितना अपने ऊपर विश्वास होता है, उतना ही वह दूसरों की राय से प्रभावित नहीं होता। गलतियां करना जीवन का हिस्सा है, लेकिन उन गलतियों से सीखना ही इंसान को महान बनाता है। हर दिन को आखिरी दिन मानकर जियो, तब तुम हर दिन को कीमती समझोगे और बेमतलब की बातें छोड़ दोगे। सच्चाई कभी आसान नहीं होती, लेकिन अंत में वही इंसान को सम्मान दिलाती है। जो इंसान दूसरों की मदद करता है, उसकी राहें अपने आप आसान हो जाती हैं। सुख की तलाश बाहर करने वाला हमेशा खाली रहेगा, जबकि सुख अंदर देखने वाला हमेशा संतुष्ट रहेगा। जो इंसान कठिनाइयों का सामना करना सीख लेता है, वही भविष्य में नेता बनता है। किसी का अपमान करके मिली जीत असली जीत नहीं होती, क्योंकि वह सिर्फ अहंकार को बढ़ाती है, आत्मा को नहीं। समय से पहले और भाग्य से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता, इसलिए धैर्य रखना सीखो। जो इंसान अपने माता पिता का सम्मान करता है, उसके जीवन में कभी कमी नहीं रहती। डर से भागने वाला हमेशा कैदी रहता है, जबकि डर का सामना करने वाला ही मुक्त होता है। जीवन की दौड़ में धीमे चलने से डरना मत, रुके रहने से डरना चाहिए। रिश्तों में दूरी आने का कारण ज्यादातर गलतफहमियां होती हैं, इसलिए संवाद बनाए रखना सबसे जरूरी है। जिस इंसान ने माफ करना सीख लिया, उसने जीना भी सीख लिया। हर वो चीज जो आपके जीवन से चली गई है, उसका मतलब यही है कि वह आपके लिए सही नहीं थी। खुश रहना एक आदत है, इसे बाहर की परिस्थितियों पर निर्भर मत होने दो। आत्मसम्मान खोकर पाया गया सुख कभी स्थायी नहीं होता। जब इंसान अपने कर्म पर ध्यान देता है, तो भाग्य अपने आप उसके पक्ष में काम करने लगता है। इंसान का असली विकास तब शुरू होता है जब वह अपने डर और आलस्य से ऊपर उठकर कठिनाइयों का सामना करना सीख लेता है, क्योंकि डर और आलस्य ही सबसे बड़ी बाधाएं हैं। जीवन की सच्चाई यह है कि यहाँ किसी को सब कुछ नहीं मिलता, इसलिए जो मिला है उसमें संतोष करना सीखो, तभी सुख की अनुभूति होगी। अच्छे इंसान की पहचान उसके शब्दों से नहीं, बल्कि उसके कर्मों से होती है, क्योंकि शब्द तो कोई भी बोल सकता है, लेकिन कर्म वही बोलते हैं जो दिल से आते हैं। असफलता से घबराने वाला इंसान कभी आगे नहीं बढ़ सकता। असफलता कोई अंत नहीं, बल्कि एक नया आरंभ है। धन, शोहरत और पदवी सब समय के साथ बदल जाते हैं, लेकिन अच्छे संस्कार और सच्चा चरित्र जीवन भर साथ रहते हैं। दूसरों को बदलने की कोशिश छोड़ो और खुद को बेहतर बनाने पर ध्यान दो। जब आप बदलेंगे तो आपके आसपास की दुनिया भी बदल जाएगी। जब इंसान शिकायत करना बंद कर देता है और आभार व्यक्त करना सीख जाता है, तब उसका जीवन सच में बदल जाता है। रिश्तों को निभाना आसान नहीं होता, इसके लिए धैर्य, विश्वास और त्याग की जरूरत होती है। बिना इन तीनों के कोई रिश्ता लंबे समय तक नहीं चल सकता। जीवन का हर कठिन पल हमें यह सिखाने आता है कि हम और मजबूत बन सकते हैं। हर कठिनाई एक छुपा हुआ अवसर है। गुस्सा हमेशा हमें पछतावा देता है, लेकिन धैर्य हमें शांति और समाधान देता है। इसीलिए हर परिस्थिति में शांत रहना ही सबसे बड़ी ताकत है। इंसान की असली इज्जत उसके पास कितनी संपत्ति है इसमें नहीं, बल्कि उसने कितने दिल जीते हैं इसमें है।
समय का सम्मान करने वाला इंसान हमेशा आगे बढ़ता है, क्योंकि समय ही सबसे बड़ा धन है जो एक बार चला जाए तो कभी लौट कर नहीं आता। जो इंसान अपनी सोच को सकारात्मक बनाए रखता है, उसके आसपास की नकारात्मकता भी धीरे धीरे खत्म हो जाती है। किसी भी काम को शुरू करने के लिए सबसे अच्छा समय आज है। जो लोग सही समय का इंतजार करते रहते हैं, वे अक्सर पीछे रह जाते हैं। जो इंसान छोटी छोटी चीजों में खुश रहना सीख लेता है, उसके लिए जीवन हमेशा उत्सव बन जाता है। किसी भी इंसान को परखना है तो देखो कि वह आपके साथ तब कैसा व्यवहार करता है जब आप उसके किसी काम के नहीं होते। जीवन में सबसे बड़ा संतोष तब मिलता है जब आप दूसरों को बिना किसी स्वार्थ के खुशियां बांटते हैं। इंसान तब तक अधूरा है जब तक वह अपने भीतर झांक कर खुद को नहीं पहचानता। आत्मचिंतन ही आत्मज्ञान का पहला कदम है। मुश्किलें इंसान को रोकने नहीं, बल्कि उसे उसकी असली क्षमता दिखाने आती हैं। याद रखो, सफलता उन्हीं को मिलती है जो हार मानने से इनकार करते हैं। जब जीवन में अंधेरा घना लगे, याद रखना कि भगवान की रोशनी हमेशा हमारे भीतर ही चमक रही होती है। हर कठिनाई और दुख का सामना करना केवल हमारी आत्मा को मजबूत और समझदार बनाता है। दूसरों के लिए किए गए छोटे छोटे अच्छे कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते, वे एक दिन बड़े फल लेकर लौटते हैं। क्षमा करना केवल दूसरों के लिए नहीं, बल्कि अपने मन को बोझ मुक्त और हल्का करने के लिए भी जरूरी है। सफलता का सही माप केवल बाहरी उपलब्धियों से नहीं, बल्कि अपने अंदर की शांति और संतोष से होता है। जब जीवन उलझनों से भरा लगे, शांत मन से भगवान से मार्गदर्शन मांगो, उत्तर अपने आप सामने आएगा। जो व्यक्ति दूसरों की भलाई सोचता है, वही वास्तव में अपने लिए सच्चा सुख और आनंद पाता है। प्रत्येक समस्या में एक सीख छिपी होती है। अगर हम धैर्य और समझदारी से उसे खोजें तो जीवन आसान हो जाता है। ईर्ष्या और क्रोध केवल मन को अंधकारित करते हैं, उन्हें त्यागना ही सबसे बड़ा ज्ञान है। अपने कर्मों पर विश्वास रखो, फल की चिंता छोड़ दो, क्योंकि सच्चाई हमेशा अपने मार्ग पर आगे बढ़ती है। रिश्तों में सच्चाई और ईमानदारी ही सबसे बड़ा धन है, जो समय और परिस्थितियों की कसौटी पर भी टिकता है। जीवन में असफलताओं से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि वही हमें अनुभव और अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। ध्यान और प्रार्थना से मन में शांति आती है और जीवन की कठिनाइयां आसान लगने लगती हैं। अपने अहंकार को छोड़कर दूसरों की भलाई के लिए काम करना ही सच्ची महानता है। हर दिन एक नया अवसर है। बीते कल की गलतियों से सीखकर आगे बढ़ो और अपने जीवन को सुधारो। प्रेम, दया और सहानुभूति से भरा मन कभी खाली नहीं रहता। यही असली समृद्धि है। जब मन अशांत हो, एक पल रुककर अपने भीतर झांको, वहां भगवान की आवाज सुनाई देगी। दुख और तकलीफें केवल क्षणिक हैं, लेकिन उनसे मिली सीख और अनुभव जीवन भर साथ रहते हैं। अपने विचारों और भावनाओं को नियंत्रित करना ही सबसे बड़ा साधन है, जो आत्मा को मुक्त करता है। जीवन में हर चीज अस्थायी है, केवल आत्मा और उसके अनुभव स्थायी हैं। इसलिए उन्हें संजो कर रखना चाहिए। जब जीवन के तूफान तुम्हें घेर लें, याद रखो कि हर अंधेरा एक नया प्रकाश लेकर आता है। धैर्य और विश्वास से हर कठिनाई आसान हो जाती है। जो व्यक्ति अपने भीतर की शांति को पहचान लेता है, वह बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होता और हमेशा सशक्त बना रहता है। दूसरों की भलाई के लिए किए गए छोटे छोटे कर्म अक्सर बड़े और अप्रत्याशित तरीकों से लौट कर आते हैं। यही जीवन का रहस्य है। सच्चाई का मार्ग हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन वही मार्ग आत्मा को मुक्त करता है और मन को स्थायी शांति देता है। कठिन समय में हिम्मत हारना नहीं, क्योंकि वही समय हमें अपनी आंतरिक शक्ति और संभावनाओं को पहचानने का अवसर देता है। जो अपने अहंकार और ईर्ष्या को त्याग देता है, वही वास्तविक स्वतंत्रता और आनंद अनुभव करता है। प्रेम, करुणा और सहानुभूति से भरा मन कभी अकेला नहीं होता। यह हमेशा अपने आसपास सकारात्मक ऊर्जा फैलाता है। हर दुख और तकलीफ हमें केवल तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि हमें मजबूत और समझदार बनाने के लिए आती है। अपने कर्मों पर विश्वास रखो, फल की चिंता छोड़ दो। यही जीवन का सबसे बड़ा और सरल नियम है। जब मन अशांत हो, थोड़ी देर चुप रहो और भीतर झांको। वहां भगवान की आवाज और मार्गदर्शन हमेशा मौजूद होता है। सफलता केवल बाहरी उपलब्धियों में नहीं, बल्कि आत्मा की शांति और संतोष में छिपी होती है। इसे पहचानना ही असली जीत है।
जो व्यक्ति दूसरों की भलाई सोचता है वही अंततः अपने लिए सच्चा सुख और आनंद पाता है। ध्यान और प्रार्थना से मन को स्थिर और शांत रखा जा सकता है और जीवन की समस्याएं हल्की लगने लगती हैं। हर दिन एक नया अवसर है। बीते कल की गलतियों से सीखकर आगे बढ़ो और अपने जीवन को सुधारो। क्षमा करना केवल दूसरों के लिए नहीं, बल्कि अपने मन और आत्मा को हल्का और मुक्त करने के लिए भी जरूरी है। संकट और चुनौतियां हमें केवल तोड़ने के लिए नहीं आती, वे हमें जीवन की गहरी समझ और अनुभव देती हैं। ईर्ष्या और क्रोध केवल मन को अंधकारित करते हैं। उन्हें छोड़ना ही सबसे बड़ा ज्ञान और साहस है। अपने भीतर की शक्ति और संभावनाओं को पहचानो, क्योंकि वही तुम्हें जीवन की कठिनाइयों से लड़ने में सक्षम बनाती है। हर समस्या में एक सीख छिपी होती है। यदि हम धैर्य और समझदारी से उसे खोजें तो जीवन आसान और सरल बन जाता है। जीवन में हर चीज अस्थायी है, केवल अनुभव और आत्मा स्थायी है। इन्हें संजो कर रखना ही सच्ची बुद्धिमानी है। श्री कृष्ण कहते हैं, समय केवल घटनाएं नहीं लाता, वह अनुभव देकर हमें मजबूत बनाता है। जो आज कठिनाई के रूप में सामने है, वही कल आपके लिए एक सीख बनकर आपके रास्ते को सरल कर देगा। इसलिए कठिन समय से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उसे एक अवसर की तरह देखना चाहिए, क्योंकि समय आपको धैर्य, समझ और आत्मबल देता है। जो व्यक्ति हर कठिनाई से सीख लेकर आगे बढ़ता है, वही समय के साथ अधिक मजबूत, संतुलित और सफल बनता है। जब जीवन में मुश्किलें आती हैं, तो हमें लगता है कि सब कुछ हमारे खिलाफ हो गया है। किसी की बीमारी, किसी का विश्वास टूटना, आर्थिक परेशानी या मानसिक तनाव, ये सब हमें थका देते हैं। हम सोचते हैं कि काश यह सब न होता, लेकिन समय की यही खासियत है कि जो आज असहनीय लगता है, वही अनुभव बनकर हमारे भीतर नई ताकत पैदा करता है। उदाहरण के लिए, जब कोई व्यक्ति कठिन परिस्थितियों से गुजरता है, तो उसे समझ आता है कि धैर्य रखना कितना जरूरी है, निर्णय लेने से पहले विचार करना कितना आवश्यक है और अपने अंदर की ताकत को पहचानना कितना जरूरी है। यही अनुभव भविष्य में आने वाली समस्याओं से निपटने में मदद करते हैं। कभी कभी हम सोचते हैं कि अगर यह समस्या अभी न होती तो अच्छा होता, लेकिन अगर समस्या न आती तो शायद हमें अपनी ताकत का एहसास ही ना होता। कठिन समय हमें हमारे छिपे गुणों से मिलवाता है। जैसे कोई छात्र परीक्षा में असफल हो जाता है, तो वह खुद को दोष देने की बजाय अपनी पढ़ाई के तरीकों को समझता है, अपनी कमियों को पहचानता है और अगली बार बेहतर तैयारी करता है। यही असफलता उसका अनुभव बन जाती है और आगे की राह को आसान कर देती है। समय धीरे धीरे हमें यही सिखाता है कि कैसे कठिनाइयों का सामना करना है। समय के साथ अनुभव बढ़ते हैं और हम समझते हैं कि हर समस्या का हल होता है। आज जो समस्या बड़ी लग रही है, कल हम उसी तरह की किसी और स्थिति में खुद को संभालते हुए पाएंगे। यही अनुभव हमें मानसिक रूप से मजबूत बनाता है। अगर हम मुश्किल समय से सीख लेकर आगे बढ़ें, तो भविष्य में आने वाली परेशानियां हमें उतना नहीं डिगा पाएंगी। हर कठिनाई हमें आत्मनिर्भर बनाती है, धैर्य सिखाती है और जीवन की गहराइयों को समझने का मौका देती है। इसके अलावा अनुभव हमें दूसरों के लिए भी सहारा बनने की क्षमता देता है। जब हम खुद कठिन समय से गुजर चुके होते हैं, तो हम दूसरों की मदद कर सकते हैं, उन्हें समझ सकते हैं और उन्हें सही सलाह दे सकते हैं। इस तरह कठिन समय न सिर्फ हमारे लिए, बल्कि हमारे आसपास के लोगों के लिए भी एक सीख बन जाता है। इसलिए जब जीवन में कठिनाइयां आई, तो उनसे घबराइए मत, उन्हें अपने अनुभव का हिस्सा बनाइए। खुद से कहिए, यह समय मेरे लिए एक सीख लेकर आया है, मैं इससे मजबूत बनूंगा, समझदार बनूंगा और आगे चलकर अपनी राह को आसान करूंगा। यही सोच हमें सकारात्मक ऊर्जा देती है और जीवन के हर मोड़ पर आगे बढ़ने का रास्ता दिखाती है। समय सबक देता है। जो आज कठिन लग रहा है, वही कल आपके लिए अनुभव बनकर आपकी राह आसान कर देगा। बस आवश्यक है कि हम कठिन समय से भागे नहीं, उसे अपनाएं, उससे सीखें और धैर्य के साथ आगे बढ़ें। यही समझ हमें मानसिक शांति देती है, आत्मबल बढ़ाती है और जीवन की राह को सुंदर बनाती है। समय का खेल यही है, वह हमें गिराकर नहीं,
बल्कि उठाकर चलना सिखाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति समय के साथ अपने आप को बदलने की कोशिश करता है वह कमजोर नहीं बल्कि समझदार और मजबूत बन रहा होता है। बदलाव जीवन का नियम है। जो व्यक्ति समय की परिस्थितियों को समझकर अपने विचार, व्यवहार और आदतों में सुधार करता है वही आगे चलकर हर चुनौती का सामना करने में सक्षम होता है। खुद को बदलना आत्मचिंतन, धैर्य और सीखने की प्रक्रिया है जो हमें भीतर से मजबूत बनाती है। हम अक्सर सोचते हैं कि बदलाव का मतलब हार मान लेना है या यह दिखाता है कि हम कमजोर हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जीवन की परिस्थितियां बदलती रहती हैं। कभी ऐसा समय आता है जब हमें अपने लक्ष्य बदलने पड़ते हैं, अपने तरीके में सुधार करना पड़ता है या अपने दृष्टिकोण को नया आकार देना पड़ता है। जो व्यक्ति यह समझ लेता है कि बदलाव जरूरी है और उसे स्वीकार कर आगे बढ़ता है वही समय की परीक्षा में खरा उतरता है। बदलाव से डरने वाला व्यक्ति वहीं अटका रह जाता है, जबकि बदलाव अपनाने वाला व्यक्ति अपने अंदर नई ऊर्जा और ताकत भर लेता है। समय हमें नई परिस्थितियों से परिचित कराता है। कभी आर्थिक स्थिति बदलती है, कभी हमारे संबंध बदलते हैं, कभी स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव आता है। अगर हम पुराने ढर्रे पर ही बने रहेंगे तो परिस्थितियों के साथ तालमेल नहीं बैठा पाएंगे। उदाहरण के लिए, अगर किसी का व्यवसाय बदलती बाजार की परिस्थितियों के अनुसार खुद को नहीं ढालता तो वह पीछे रह जाता है। वहीं जो व्यक्ति नए तरीके अपनाकर खुद को तैयार करता है वही सफलता की ओर बढ़ता है। यही बदलाव उसे मजबूत बनाता है। अपने व्यवहार में बदलाव लाना भी ताकत का संकेत है। कई बार हम किसी आदत के कारण परेशानी में होते हैं, जैसे गुस्सा करना, आलस्य में रहना या दूसरों को दोष देना। अगर हम खुद को पहचान कर उन आदतों में सुधार करते हैं तो यह साबित करता है कि हम खुद को बेहतर बनाने के लिए तैयार हैं। जो व्यक्ति खुद को बदलता है वही आत्मनिर्भर बनता है और कठिन समय में खुद का साथ देने में सक्षम होता है। यह कमजोरी नहीं बल्कि आत्मबल का प्रमाण है। समय के साथ खुद को बदलना सीखने का अवसर भी देता है। हर अनुभव हमें नया ज्ञान देता है जिससे हम अपने दृष्टिकोण में सुधार कर सकते हैं। अगर हम अपने सोचने के तरीके में बदलाव लाएंगे तो जीवन की परेशानियां हमें तोड़ नहीं पाएंगी। यही समझ हमें मानसिक रूप से संतुलित बनाती है और आगे आने वाली परिस्थितियों में धैर्य बनाए रखने की ताकत देती है। इस प्रक्रिया में धैर्य भी आवश्यक है।